खोलो, दोनों हाथों को खोलो, प्रेयर करो। बोलो खुदावन, मैं एक मिट्टी के लोथड़ से बना हूँ, तेरा नूर मुझको आज छू ले, तेरा नूर मुझ पर ठहर जाए, तेरा नूर मुझको छुए। मैं मिट्टी के लोथड़े से बना हूँ, मैं मिट्टी के टुकड़े से बना हूँ। हालेलुया। ऐ खुदा, ऐ खुदा, तुझसे मांगू ये मेरी दुआ। ऐ खुदा, ऐ खुदा, तुझसे मांगू ये मेरी दुआ। ऐ खुदा, ऐ खुदा, सब गाओ। तुझसे मांगू ये मेरी दुआ। ऐ खुदा, ऐ खुदा, तुझसे मांगू ये मेरी दुआ। ऐ खुदा, ऐ खुदा, तुझसे मांगू ये मेरी दुआ। लाल मिट्टी से बना हूँ, तन्हा तन्हा सा खड़ा हूँ। लाल मिट्टी से बना हूँ, तन्हा तन्हा सा खड़ा हूँ। मेरी तन्हाई दे तू मिटा। ऐ खुदा, ऐ खुदा, तुझसे मांगू ये मेरी दुआ। अपनी आंखों को रूह में ले जाओ और देखो उसकी मोहब्बत आपके लिए कैसी फैली है। आज वो आपके पीड़ को सुनेगा, आज आपकी पीड़ सुनी जाएगी, आज आपका दर्द सुना जाएगा, आपके अंदर जो दर्द है वो सुना जाएगा। आज आपकी पीड़ सुनी जाएगी, जो आपके अंदर आपकी पीड़ है वो सुनेगा। आंखें मेरी रो रही हैं, चैन मेरा खो रहा है। आंखें मेरी रो रही हैं, चैन मेरा खो रहा है। आंखें मेरी रो रही हैं, चैन मेरा खो रहा है। चैन रूह का तू कर दे अता। मेरी दुआ चैन है, दिल भी बेताब है, रूह भी बेचैन है, दिल भी बेताब है, रूह भी बेचैन है, दिल भी बेताब है।
मेरी दुआ है खुदा, तुझसे मांगू ये मेरी दुआ है खुदा, तुझसे मांगू ये मेरी दुआ है खुदा, तुझसे मांगू ये मेरी दुआ। अपने दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ खुदा के सामने ले जाओ, अपना अंगूठा दिखाओ, उसको बोलो मेरे अंगूठे जो शैतान ने तोड़ डाले हैं, यीशु मसीह के नाम से आज तेरे कलाम से रिस्टोर होने वाले हैं, तेरे कलाम से रिस्टोर होंगे। हालेलुया। अरे बाबा 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 राजो खोलो रे बे 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 शारा रा बाबा 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 अरे फे 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 ओ रा बाबा 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 राजी खोनो रबी बाबा बाबा फायर करो, फायर करो, फायर होली गोस्ट फायर। ले जाओ, दोनों हाथ उठाओ, कानों के करीब ले जाओ, दिल से एक आवाज होकर आवाज लगाना, कोई दाई बाई मत देखो, फुल आवाज लगाओ। हालेलुया। इसी तरह मसा में रहना और आगे पीछे मत देखना, अपने पैरों को मजबूत रखो। खुदा आपको नई रूह डिलीवर कर रहा है, आपके अंदर नई रूह को डिलीवर कर रहा है, आप नए रूह में जा रहे हो, नए रूह में जा रहे हो। हालेलुया। मैं देखता हूँ खुदा नया रूह देने को है, आपके अंदर नया ईमान डिलीवर हो रहा है। हालेलुया। मिलकर आवाज लगानी है, कोई कोई हालेलुया। यहोवा बादशाही ऊंचा तेरा नाम है, ऊंची बादशाही ऊंचा तेरा नाम है, विची जनता दे में उठाए, ऊंची बादशाही ऊंचा तेरा नाम है, ऊंची बादशाही ऊंचा तेरा नाम है। हम में से ऐसा कोई नहीं जो खुदा से और नहीं लेना चाहता। हम सब चाहते हैं कि खुदा हमें और दे, और बरकत दे, और मसा दे, और अनाइंटिंग दे, और जलाल दे, और पैसा दे, और फाइनेंस दे, और बिजनेस दे, और कारोबार दे, और घर दे, और बच्चे दे, और बीवी सिर्फ एक ही। मैं उस दिन भी बता रहा था बीवी सिर्फ एक ही, इसमें और नहीं लगता। आमीन। तो अब जब हम और की बात करते हैं तो जो चीज़ें हमारे पास होती हैं उन पर ही और आता है, और उन्हीं के वसीला से हमें और मिलता है। जो चीज़ें हमारे पास होती हैं, जब किसान चाहता है कि उसके पास अच्छा फल आए तो वो अपने खेतों में वो बीज बोता है जो उसके घर में पड़ा होता है। किसान अगर खेतों में बीज को नहीं बोता तो वो और की उम्मीद नहीं कर सकता। किसान अपने घर में वो बीज उठाता है जो उसके घर में मौजूद होता है, और उसी बीज को जाकर खेतों में बो देता है, और जो उसके पास होता है उस पर फिर और आता है, उसके पास फिर
आपकी 5 मिनट प्रेयर है, अगर आप उसे छोड़ दोगे तो आप कभी 4 घंटे प्रेयर नहीं करोगे। आप हफ्ते में 1 दिन फास्टिंग करते थे, अगर तुम छोड़ दोगे तुम 40 डेज कभी फास्टिंग नहीं करोगे। आप खुदा के घर में 10 रुपये हदिया देते थे और आपने कभी नहीं छोड़ा। आपने अगर वो 10 रुपये देना छोड़ दिए, आप खुदा को 10% कभी नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पास जो था आपने उसे छोड़ दिया है। आपके पास हदिया नहीं, चंदा नहीं, आपके पास सिर्फ ये था कि पैर थे और इन पैरों के साथ आप खुदा के घर में आया करते थे। आपके पास पाँव थे, आप इन पाँव के साथ खुदा के घर में सलामती से आया करते थे। इन्हीं पैरों को एक दिन खुदा सरफराजी के रास्ते पर ले जाएगा, क्योंकि जो है उसी के साथ आपको चलना है, जो है उसी के साथ आपको चलना है। और यही पिछले पैगाम का पर्पस था, यही उसका मकसद था कि जो आपके पास है उसको मत छोड़ो। आपके पास नया सूट नहीं है चर्च में आने के लिए, आपके पास नया सूट नहीं। किसी भाई के पास एक बच्चा अपने बाप से लड़ रहा है, मेरे पुराने कपड़े, मैं नहीं जाना कि मेरे को नए कपड़े को नहीं। तो अगर आप पुराने सूट के साथ चर्च में आओगे तो एक दिन नए कपड़े पाओगे। जब आप घर में ये रफड़ डालोगे कि मैनू 3 बार हो गया मैं गिरजाइयो ही सूट पा के जानी हाँ जाना वा, मैं जानी हाँ, तो मैं वो भी इत्थे ही बैठे ने, ये उन्हों की मर्जी, हथ चुकन तो भावें वो भी इत्थे ही बैठे ने, ठीक है। आप अपने फटे पुराने कपड़े लेकर आओ गॉड के सामने। जब आप फटे पुराने कपड़ों के साथ वर्शिप करोगे, उसको जलाल दोगे, एक दिन वो आपके कपड़ों को जलाल देगा, एक दिन वो आपके फटे पुराने कपड़ों को जलाल देगा। जब आप घर में झगड़कर, घर में लड़कर एक दूजे दे वाल पुट पट के नवा सूट पा के आओगे तो खुदा नवे सूट नूं भी जलाल नहीं देना, खुदा ने नवे सूट नूं भी। आज का पैगाम कितनों को याद है? मिट्टी का गॉड ऑफ क्ले, यानी मिट्टी का खुदा। मिट्टी का खुदा अगर आप लोग समझ जाओगे, जितने भी इस चर्च में लोग हैं, मैंने पिछले वहाँ जब छोटे चर्च में थे हम, वहाँ पर मैंने एक पैगाम सुनाया था कि झूठ मत बोला करो। और मैंने कहा था बाइबल में लिखा है गुनहगारों की दौलत साधकों को फराहम की जाएगी। अगर आपकी दौलत गुनहगारों के पास जा रही है तो इसका मतलब आप चोर बन गए हो। बाइबल का प्रॉमिस यह है कि गुनहगारों की दौलत साधकों के पास आती है, लेकिन अगर साधकों की दौलत गुनहगारों के पास गई है तो आप झूठ बोलते हो, आप झूठे हो चुके हो। मैंने जब चर्च में ये मैसेज दिया था, जो बच्चे बिजनेस करते थे, वर्क करते थे, उन्होंने फिर मुझे टेस्ट मनी सुनाई कि असी उन झूठ बोलना छाड़ देता है। और मैंने उनसे कहा था नेक्स्ट ईयर वो लोग ब्लेस होंगे, नेक्स्ट ईयर वो लोग बढ़ेंगे। वो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो अपनी टेस्ट मनी दे सकते हैं कि उनको इस मैसेज पर अमल करने से कितनी बरकत मिली। आज जो पैगाम है मिट्टी का खुदा, अगर आप लोग इस पर वर्क करोगे, अगर आप इस भेद को समझ जाओगे, अगर आप इस मिस्ट्री पर काम करोगे कि मिट्टी का खुदा क्या होता है और मिट्टी क्या है, तो आने वाले साल में ये 2-3 माह रह गए हैं। आने वाले न्यू साल में 2023 के बाद वो लोग, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होता है जब हम कलीसिया को ये कहते हैं 2023 आप लोगों के लिए ब्लेस साल होगा, तो जी करे उस ही साल च बहुत अजाब आ जाते हैं। फिर कलीसिया परेशान होती है, पादरी साहब तो क्या ही याद है 2020 जब 2020 शुरू हुआ था तो लोगों ने प्रोफेसियां की थी 2020 ब्लेस होगा, और 2020 बंद हो गया, लोग घरों में बंद हो गए। कोई साल किसी के लिए ब्लेस नहीं होता। आने वाले वक्तों में, आने वाले टाइम में हर साल नई से नई बुराई लेकर आएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हर साल नया डिप्रेशन लेकर आएगा। 2023 का डिप्रेशन गुजर गया, आपने देखा सैलाब आया, हजारों लोग मर गए हैं। मुझे किसी ने सवाल किया सर वो लोग क्यों मरे हैं? मैं क्या साढ़े लिए मरे ने? क्या मतलब हमारे लिए मरे हैं? मैंने कहा वो लोग हमारे लिए मर गए, वो हमारे लिए मरे हैं ताकि जो जिंदा हैं वो जान जाएं कि असी सलाबां च नहीं रुड़ना, असी सलाबां च, वो हमारे लिए मरे हैं। आंदा तुहाडी मिस्ट्री मेरी समझ च नहीं आउंदी, लै आओ साढ़े लिए मरे ने, वो अपने कम्मां तो मरे होने ने। आप किस तरह से समझते हैं? हर बंदे की अपनी अपनी मर्जी है। कोई साल, आने वाले साल जितने भी होंगे आगे नेक्स्ट ईयर,
कोई साल ये मत सोचिए अगला साल सही होएगा। हर साल एक नई टेंशन लेकर आया करेगा, हर साल एक नया डिप्रेशन आया करेगा, हर साल एक नई बीमारी आया करेगी। हुण तुसीं कहोगे पादरी साहब ते अज डराई जांदे ने, अगले साल हो रहे की होने वाला। पर जो लोग गॉड का कलाम सुनेंगे, जो लोग खुदा के कलाम पर तवज्जो करेंगे, बाइबल में लिखा है जो खुदा के कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा, वो भलाई को। अगर आप वर्ड सुनोगे, अगर आप खुदा के कलाम पर तवज्जो करोगे, आपके लिए कोई साल बुरा नहीं होगा। आपके लिए हर साल एक नई ब्लेसिंग लेकर आएगा। आपके लिए हर साल ते जड़ा पिछले साल भी चवल सी ते अगले साल भी चवल रहा, ओदे पिछले साल जड़े तमाशे सी अगले साल डबल होके आउणगे। कितनों को समझ आइए? नाल दिन पूछो समझ आइया? 2023 ब्लैस नहीं होना, आपां ब्लैस होना। किन्ने ब्लैस होना? साल ब्लैस नहीं होंदे, दिन ब्लैस नहीं होंदे, जदों भी होंदे ने बंदे ब्लैस होंदे ने। हमने प्रॉफसी पर ध्यान है, खुदा के खत्म ने कहा था ये साल ब्लैस होगा, उसे साल ही आपां ठुक जाने हैं, उसे साल ही आपां। आप इस वर्ड को, आज के मैसेज को सुनो और इस पर काम करना। सिर्फ 3 माह काम करना, आने वाला साल आपको अच्छी चीजें देगा, अच्छी बरकत से नवाजेगा। अगर आप इसको समझ जाते हो कि मिट्टी का खुदा क्या आता है। आए वर्ष पढ़ते हैं, अयूब 4 बाब उसकी 18वीं आयत को ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना। लिखा है, देख उसे अपने खादमों का एतबार नहीं, देख उसे अपने खादमों का एतबार नहीं। मैं इसे यहां पर ऐसे लिखता हूं, तुसी बाइबल से ध्यान रखो। देख उसे अपने पास्टरों पर एतबार नहीं, देख उसे खादम पादरी नहीं कहते और किनू कहते हैं। देख उसे अपने खादमों का एतबार नहीं, वो अपने फरिश्तों पर हमाकत को आयद करता है। फिर भला उनकी क्या हकीकत है जो मिट्टी के मकानों में रहते हैं, फिर भला उनकी क्या हकीकत है जो मिट्टी के मकानों में रहते हैं, जिनकी बुनियाद खाक है, जो पतंगे से भी जल्द पिस जाते हैं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो, आमीन। साथ वाले से कहें, जेड़ा जिन्नू नहीं बुलांदा उन्नू कहना आज का कलाम आपको मुबारक हो। कहीं गुस्से ना देने तल तल आज का कलाम भाई किनू दिती आ, किनू दिती? कंधा नू नाल दे नू। चले आप मुझे ये बताओ, ये मेरा सर कितने किलो का होगा? अगर आप मेरे सर का वेट करो तो ये कितने पाउंड का हो सकता है? नॉर्मली 4-5 किलो का आएगा, 5 का पक्का। 5 किलो वेट होगा मेरे हेड का। और मेरी जुबान का कितना वेट होगा? एक पा दी तो होनी हुई है सर। लोग एक पाव की जुबान नहीं हिलाएंगे, धड़ी का सिर हिलाएंगे। कितनों को समझ आई मेरी बात? सर जी जुबान को हिलाना सीखें, सिर कोई याने काके थोड़ी आप याने काके थोड़ी रह गए हैं। साथ वाले से कहें आज का कलाम आपको मुबारक हो, आमीन आमीन। आज तो जिंदगी वेखो, जिंदगी दी मुबारकबाद का मतलब ही है खुश नसीब वो तुसी जेड़ा रब दा कलाम सुनदे हो। जेड़े रुड़ गए ने, जेड़े मर गए ने, और रब दा कलाम नहीं पे सुनते। ये रब जाने ते वो जानन वो की पे सुनते ने। ये खुदा जाने वो की। कलीसिया क्या होती है, चर्च क्या होता है? यहाँ पर बुजुर्ग अयूब की किताब में जो बात है उसको खादमों का एतबार नहीं है। खादम का एतबार खुदा क्यों नहीं करता? मैंने एक मैसेज यूट्यूब पर डाउनलोड किया था, यहीं चर्च में दिया था, ट्रस्ट, अगर किसी को याद हो। उसमें मैंने ये बताया था क्योंकि खादम एक टाइम में बड़ा मसे में होता है। लोग फिर खुद कहते हैं हुण लालची हो गया। की हो गया? पहला उनको बड़ी बरकत सी, बरकत टुर भी जाएगी, पर खादम अपने आप को कभी भी नहीं हारिया मनता। वो कभी भी नहीं मानेगा कि मेरे को एक टाइम बड़ा मसा ही, कभी भी वो नहीं मानेगा। वो कहेगा आज भी खुदा दा शुक्र है, मैं दुआ करना, मैं आज भी प्रेयर करता हूँ, पर उसका वो मसा उसकी ज़ात से जुदा हो जाता है। उसके अंदर वो इल्म, वो नॉलेज, वो बातें उसके अंदर ही रहती हैं, पर वो अनाइंटिंग उस पर से चली जाती है, अनाइंटिंग उस पर से चली जाती है, वो खत्म हो जाती है। लेकिन लोग उसको कहते हैं भाई साहब कदी ताड़े को बड़ी बरकत सी, खुदा दा शुक्र है आज भी है। कदी भी प्रीस्ट हार। तुसी किसी को जितना चाहते जे? कितने लोग जीतना चाहते हैं किसी को?
एक मिस्ट्री मैं दसन लगा, अगर तुहानू समझ आ गई तो तुसी जिंदगी च किसी नू जितना चाहते हो तो उहदे अगे हार जाओ। तुसी जिंदगी च किसी नू जितना चाहते हो तो उहदे अगे हार जाओ। जदों तुसी किसी नाल जितना चाहते हो, जदों तुसी किसी नू जितना चाहते हो, एक्चुअल तुहानू उहदे नाल प्यार हुंदा है। जिहदे नाल प्यार हुंदा है उहदे अगे हारीदा, फिर जितया जांदा। जिहदे नाल प्यार होवे उहनू प्यार भी करो तो उहदे अगे आकड़ो भी, वो नहीं जितया जांदा, वो कदी भी जितया। खुदा नू आदम नाल प्यार सी, खुदा नू आदम नाल प्यार इन्ना, नबी कहलाए, पैगंबर कहलाए, वली कहलाए, जाओ जाके इन्हां नू मेरा कलाम सुनाओ, जाओ इन्हां नू दसो इसराइल दा खुदा तुहानू प्यार करदा है। पर बंदे आकड़ जाते हैं, करदा तो उत्ते ही करदा है, सानू तो पता नहीं। फिर वो एक मिट्टी के बदन च थले उतरिया, इंसानां नाल प्यार करके उन्हां दे अगे हार गया। उन्हां दे अगे उन्होंने उहदे मूँह ते मारिया, थके आंदे ने तू रब दा पुत्तर है तो दस कर गल, किड्डा तू पहलवान है, किड्डा, यानी उसको डीग्रेड किया, उसकी इंसल्ट की। इंसल्ट करने के बाद, डीग्रेड करने के बाद उसको उठाया और स्लीप पर टांग दिया। बंदा दुनिया से हार गया। जिवें मैं दसन डया नूं उंज समझियो जी, मतलब दिमाग च कोई होर ही लिया, यसू हार सकदा, पादरी साहब नूं समझ ही नहीं आई। भाई मैं जिहड़ी गल समझाण डया वो समझो। जीसस क्राइस्ट स्लीप पर मर गए हैं, पर इंसानों से वो हारे। उन्होंने उसको मारा, उन्होंने कहा तू खुदा दा पुत्तर है तो थले लाथया, स्लीप से उतरा, क्योंकि उन्हें इंसानों नू जितना ही, उन्हें इंसानों नू उन्हें हिसाब लाया, अगर इन्हों जितना है तो इन्हां अगे हार जाओ, इन्हां अगे। वो इंसानों के अगे हार गया। अज वेलो तुसी पूरी दुनिया मरन तो बाद भी पे जितदा। इन्हां दे विच सब तो नकम्मा ते खोटा सिक्का होवे जिद को अज तक कुछ नहीं जितया गया, ना अपना टब्बर, ना अपना फाइनेंस, ना अपना गली महला, वो को कुछ नहीं जितया गया। वो खोटा सिक्का, वो आकड़िया, आकड़िया साई, केड़ा साई है? आकड़िया साई है, जिदे अंदर 2.5 मन का सरिया है, ठीक है, जिन्हों बजरी सीमेंट या बजरी सीमेंट लानत दा पुर करके शैतान ने कड़ा हड़िया, वो किसी अगे भी नहीं हारदा। तुसी किसी नूं जितना है उहदे अगे हार जाओ। जिन्हों जितना है, मैं सारे अगे हारन नूं नहीं कहंदा। जदों तुसी कारोबार करदे जे, कारोबार दे विच जिहड़ा तुहाडा मालक हुंदा है वो तुहानूं गल्लां सुणांदा है, काम इंज करना ही, इनू इंज करना ही, इसको ऐसे करना, इसको ऐसे, जी सर, जी सर, जी ऐसे ही हो जाएगा सर, जैसे तो आप कह रहे हैं वैसे होगा। एक पेन मुझे एक मालिक ने कहा, चार्ल्स भाई ये पेन तैयार करके दे सकते हो, इसका कलर ब्लैक होना चाहिए, इसके ऊपर ब्लू ये होना चाहिए, इसकी टीम, मैं कहूँगा जी सर, सर ऐसा ही होगा, सर ऐसा ही होगा। उसके बाद उसने कहा 2000 पेन जो हैं, 2000 पेन मुझे रेडी करके भेजो। मैं उस मालिक के आगे हाँ 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 जी जी करता रहा और मैं हार गया। हारने के बाद उसने मुझे काम दिया, और जब वो मैंने काम किया और काम के बाद मुझे अच्छा खासा फाइनेंस बच गया, और जो मुझे बचा वो मेरी बरकत बन गया। पर मैं किसी जगह पर हार गया। तुसी जिंदगी च कोई बरकत जितनी है, जिंदगी च कोई नेमत जितनी है, तो रब अगे हारना सीखो। रब अगे हारता कोई नहीं है। घर में कोई आए, जरा बाइबल की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर वो लिखा खादमों का एतबार नहीं करता, फिर भला उनकी क्या हकीकत है जो मिट्टी के मकानों में रहते हैं। फिर भला हकीकत है जो मिट्टी के मकानों में रहते हैं। और आगे ये लिखा है कि जिनकी बुनियाद खाक है। हमारी बुनियाद जो है, हमारी बुनियाद क्या है, बेस क्या है। जब ये घर, जिस छत पर हम बैठे हैं, इस बिल्डिंग को जब बनाया गया, इसको सजाया गया, इसको तैयार किया गया, इसकी एक बेस बनाई गई, बुनियाद बनाई गई। और वो बुनियाद क्या ही, ईंट क्या थी, ईंट, पत्थर, लोहा इसके अंदर रखा गया ताकि इसकी बुनियादें मजबूत रहें। गोया इस घर की बुनियाद बनाने से पहले इसकी बेस बनाई गई। खुदा का कलाम ये कहता है कि इंसान की जो बुनियाद है वो खाक है। वो क्या है? और आगे लिखा है जो पतंगे की तरह जल्द पिस जाते हैं। पतंगे की तरह जो पिस जाते हैं। हमारी बुनियाद मिट्टी है, हम मिट्टी में डिजाइन किए गए। किस में डिजाइन किए गए? मिट्टी से बनाए गए। और मिट्टी को आप देख सकते हैं, आप रोड पर जा रहे हो, एक गाड़ी हम पर से गुजरे, हमारा दिमाग पिस जाएगा, हमारी हड्डी
उसी टाइम, यानी हमारी बुनियाद मिट्टी है और मिट्टी की दरअसल कोई हकीकत नहीं होती, मिट्टी की कोई हकीकत नहीं होती। आपको सेंस लेनी है इस मैसेज की, समझ लेनी है कि मिट्टी हमारी बुनियाद मिट्टी है। खुदा ने इस जहान को जब बनाया, लिखा है इब्तिदा में खुदा ने ज़मीन आसमान को पैदा किया, पहले उसने मिट्टी बनाई, पहले हमारा मटेरियल तैयार किया। हमें किस मटेरियल से वो बनाएगा? आप जब सूट बनाते हैं तो पहले सूट का मटेरियल लेकर आते हैं, और सूट का मटेरियल क्या होता है? धागा, बटन, दर्जी, मशीन, कैंची, कपड़ा। तो ये सारा मटेरियल आपने जमा किया ताकि एक सूट बनाया जाए। ऐसा ही होता है। आपने कबाब खाने हैं, क्या खाने हैं? भावें सीख खाओ, भावें सीख कबाब खाओ, ते भावें चपली कबाब खाओ। सर पहले उसका मटेरियल ढूंढोगे। क्या ढूंढोगे? कीमा लेकर आओ, हरी मिर्ची लेकर आओ, गरम मसाला, ये सारी चीजें लेकर आओ, मटेरियल लेकर आओ। मटेरियल जमा किया जाता है और उसके बाद फिर जाकर आप कबाब को एंजॉय करते हो। खुदा ने पहले हमारा मटेरियल बनाया, जमीन बनाई, और जमीन के अंदर हर तरह का मटेरियल पैदा किया। और जब खुदा हमारा मटेरियल बनाता है, उस मटेरियल को लेकर फिर मिट्टी का बुत बनाता है। जब मिट्टी का बुत तैयार होता है, वो मिट्टी का बुत बोलता नहीं, वो सुनता नहीं, देखता नहीं, समझता नहीं, फिर गॉड अपनी सांस उसको देते हैं। लिखा है उसमें उसने दम फूंका। क्या फूंका? अपनी सांस उसको दी। आप उसको सांस कह लें, दम कह लें, क्योंकि इल्म के फलसफों में ये बड़ा रफड़ है, तो मैं इसमें नहीं, बट मैं ये समझता हूं गॉड अपनी सांस दे रहे थे। फूंकना, फूंका, लिखा दम फूंका, तो मैं ये समझता हूं गॉड ने अपनी सांस दे दी। जब उसको सांस दी तो आदम उठ बैठा और जमीन पर चलने लगा। जब चलने लगा तो उसने दरख्त, बाग लगाया। फिर लिखा है खुदा ने मिट्टी से कहा जानदारों को पैदा कर। मिट्टी एक मटेरियल है, मिट्टी ने जानवर पैदा कर दिए, मिट्टी ने जानदारों को पैदा किया। समंदर के अंदर मिट्टी है, समंदर के अंदर जानवर, सब कुछ जब पैदा हो गया, सब कुछ जब पैदा हो गया, उस आदम को जो मिट्टी से बनाया, मिट्टी से जानवर परिंदे बनाए, मिट्टी पानी में से बनाई, सारी चीजें मिट्टी से डिजाइन करके उसके पास लाकर, निक्कियां हुंदियां दा वेला किन्नू किन्नू याद वे? याद वे ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਊਂਠ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੱਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਖੋਤਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਕਣੇ ਧਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਧਰੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਡੌਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੇਡਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਤਰੋੜ ਛੱਡਣੇ। फिर मापिया ने उस लड़ाई नू मुकाना। इन्हें मेरा खोता तोड़ छड़िया, मैंने गधा बनाया, इसने तोड़ दिया, मैं ऊँट बनाया, इन्हें मेरा। तो मापे जड़े सी उन्हां दियां लड़ाइयां मुकांदे हुंदे सी, क्योंकि खिडौणे टुट जांदे। मिट्टी दे खिडौणे बनांदे सी। ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡੌਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਂਦੇ। ਗੋਇਆ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ फैसला करती रहती है, मिट्टी ਨੂੰ सिखाती रहती है। फिर खुदा ने क्या किया, उसी मिट्टी को आदम से कहा इस सारी ज़मीन पर तेरा इख्तियार है, इस सारी ज़मीन पर तेरा इख्तियार है। बाइबल में लिखा है हवाओं पर तेरा इख्तियार है, बाइबल में लिखा है हवा के परिंदों पर तेरा इख्तियार है, बाइबल में लिखा है कि समंदर के जानदारों पर तेरा इख्तियार है। गोया आदम को खुदा ने मिट्टी का गॉड बना दिया। कितनों को समझ आई? आदम नू मिट्टी का की बना दिता भाई, जिन्हों पूरी जमीन का अख्तियार है, उन्होंने हवावां का अख्तियार है, उन्होंने परिंदियां का अख्तियार है, उन्होंने जानदारां का अख्तियार है, तो जिन्हों अख्तियार हुंदा है गॉड ही तो हुंदा है। देखिए मैं उसको गॉड बोल रहा हूं। आपको समझ आनी चाहिए इस जहान का खुदा आदम था। अगर इस मिस्ट्री को आप समझ रहे हो, इस जहान का गॉड जो था, बाइबल में आप 3 आसमानों का जिक्र पढ़ते हो। पौल कहता है मैं तीसरे आसमान तक, आलम बाला तक, आलम बाला पर कोई खुदा है, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। इस जहान का जो खुदा था, इस जहान का जो गॉड था, वो आदम बनाया गया था। किसको बनाया गया था? जिसको तुसी मैनू दसो, मैं कावां नू बुलावां ते कां इत्थे आके बनेरे ते बैठ जाण ते मेरे बारे की सोचोगे?
भाई पास्टर बड़ा ही बलैस है, वो कावां नूं वाजा मारदा है ते कां आके बह गए। मैं बुजुर्ग खादम को जानता हूं, उनकी डेथ हो गई। वो एक घर में गए और उस घर के अंदर पपीते का एक दरख्त था। किसका? कितने लोगों ने खाया पपीता कभी? आमीन। जिन्हें खाया नहीं सुनो जाके वेख लियो जो। उस पर गूलर आते थे। गूलर मीन पंजाबी च जिन्होंने गालड़ कहते हैं, ठीक है। वो आते और उस पर चढ़ते, पपीतों को खराब करते। वो जब हमें टीच किया करते थे तो कहते थे, जिदन मैं उन्होंने घर गया तो मैनू कहते ने, पादरी साहब तुसी बड़े ब्लैस सुने हैं, तुसी बड़े ब्लैस सुने हैं। तो ए वेखो ए साडे पपीते जड़े ने गूलर आके गालड़ आके तबाह कर जाते हैं, बर्बाद कर जाते हैं, खराब कर जाते हैं। इन्हां दा ते कुछ करो। तो कहते ने, मैंने बड़े ईमान से उन गुलरों से कहा, गालड़ा नूं मैं आख्या, ओए ओए तुहानूं पता नहीं लगता किन्ने गुस्से च ने, तुसी इन्हां दे पपीते खांदे हो, इन्हां तुहानूं मार छड़ना जी, अग्गों इत्थे ना आयो जी। तो वो कहते हैं, मैं जब दूसरी मरतबा गया तो वो फैमिली बड़ी एक्साइटेड, पादरी साहब गालड़ ताड़ी मान लेंदे जी, गालड़ साडे घर नहीं वड़े, साडे वेड़े नहीं वड़े। तो पास्टर साहब कहते हैं, खुदा दा शुक्र है वे पे गालड़ मान गए ने, पर तुसी नहीं मानते। हालेलुया। वो कहते हैं कि कभी तो ये चीजें जब हम सीखा करते थे तो मैं कहा करते थे, यार एक बंदे दी जानवर किवें गल मान लेंदे ने, कैसे ये सारा कुछ कर लेते हैं, कैसे ये सब कुछ हो जाता है। फिर वो एक टेस्टमनी सुना रहे थे, कहता चूंकि उस घर में ये मिरेकल हुआ था, मैं उनके घर में गया शाम को, इवनिंग टाइम उनके घर में एक प्रेयर होती थी, इबादत होती थी। तो मैं उनके घर पर गया तो उनका चूजा मर गया था, और जब टेबल रखा गया तो टेबल पर उन्होंने लाकर चूजा रख दिया। पादी साहब साडे बच्चे चूचे ना बड़ा प्यार कर, वो कहता वो तंजिया कर रहे थे, ऐ चूचे दा ते कुछ करो। कहता मैंने चूजा उठाया वो मुर्दा और अपने कोट में डाल दिया। मुझे गॉड ने बोला चूचा फड़ के अपने कोट च पाला। कहना मैं कलाम सुना। हुण उन्हां दा ध्यान कलाम वाल को नहीं सी, उन्हां दा ध्यान चूचे वाल ही। चूचा कोट च भी, चूचा कोट च चूचा, कोट च चूचा है। पादरी कहता मैंने वर्शिप की, वर्शिप के बाद मैंने कलाम सुनाया। कलाम सुनाकर जब मैं लास्ट प्रेयर कर रहा था तो मेरे कोट ने हिलना शुरू कर दिया। तो मैं जान गया कि चूचा हुण उठेगा, चूचा हुण। तो वो कहता है जब इबादत खत्म हुई तो मैंने वो चूजा निकाल कर उनके टेबल पर रख दिया, लो जिंदा हो गया, लो। तो वो कहते हैं कि मैं खुद भी बड़ा परेशान था, क्योंकि मैं इस मौजज़े को करने के मूड में नहीं था, क्योंकि मैं ऐसा कर नहीं सकता था, क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी ब्लेसिंग नहीं थी कि मैं चूचे को हथ लांगा तो चूचे उठ पैणगे। लेकिन कहता है कि बस मुझे खुदा ने कहा चूचा चुक के अपने कोट च पाला। तो ये सारी चीजें वही आदम जो जमीन पर गॉड बनाया गया था, इस जहान का खुदा आदम को खुदा ने बनाया था। चले मैं आपको बताता हूं, चर्च का खुदा कौन हुंदा है? चर्च च खुदा केड़ा बनया हुंदा है? पादरी साहब भी तो बने होंदे ने, रब होण की मेरी मर्जी तो बगैर उठ चल उठ उठ चल टुर जांदा, वो बेचारा डरदा ही नहीं कूंदा। तो केड़ा बनया इत्थे गॉड? चर्च में कौन गॉड बनता है? घर में गॉड कौन बनता है? घर च अब्बा गॉड हुंदा है। घर च अब्बा, इन्हां अपना गॉड ही मार छड़िया। जिन्ना अपना गॉड मार छड़िया, तुसी दसो बच सकते हैं लोग? उन्हां जहन्नम दा बालन बनना है, बादशाही दे नहीं। जिड्डी वड्डी ताडी बादशाही हुंदी है, तुसी ओहदे गॉड बनदे जी। तानू रब इख्तियार देंदा, अथॉरिटी देंदा, तानू पावर देंदा। ध्यान से सुने जो मैं कह रहा हूं। आप अपने गॉड को, शैतान हमेशा आपका गॉड मार देता है। शैतान ने, आप मुझे बताओ, आदम को, आदम की अनाइंटिंग को, आदम की अथॉरिटी को, उस पावर को उसने छीन लिया। एक बाप को, घर में एक बाप की अथॉरिटी को, एक बाप के मसा को, एक बाप की पावर को शैतान छीन लेता है। एक चर्च में शैतान एक पास्टर की पावर को, उसकी ताकत को छीन लेता है। फिर पास्टर, बाइबल में लिखा मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। जिनका गॉड जिंदा है, भेड़े उनके पीछे, और जिनका गॉड मर जाता है वो फिर भेड़ां दे पीछे पीछे आप चलता है। जिथे तू ही जाओगी उथे मैं भी टुर जाऊंगा। कितनों को समझ आ रही है? बाइबल का फलसफा सुने, ध्यान से सुने। बाइबल में लिखा है औरत का सर मर्द है। औरत का सर, केड़ी औरत आएगी? मेरी औरत आ जाए।
कोई गल नहीं, आया कुछ नहीं होंदा, खलड़ी चढ़ी है। तुहानूं पता पैक थोड़ी जी मत करो, थोड़ी जी, क्योंकि मैं हुण इत्थे जिन्हों भी खिलार लिया मेरे ते केस बन जाना, तो मैं किसी को खड़ा नहीं करना चाह रहा ताकि मुझ पर केस ना बने। ठीक है, आपको ये फलसफा सीखना है। आप सीखोगे कभी भी आपका घर, आपका चर्च, आपकी कलीसिया, आपकी बरादरी बरकत के बगैर नहीं रहेगी। हर साल एक नई ब्लेसिंग देगा गॉड आपको, अगर आप इस मिस्ट्री पर काम करोगे। ये देखो बाइबल में लिखा है, इधर आए देखो, बाइबल में लिखा है औरत का सर मर्द है, औरत का सर मर्द है। मैं इसका सर हूं, गोया मैं इसका गॉड हूं। आप ही नहीं तुसी आंदे मेरा मजाजी खुदा है, नहीं आंदे आंदे इन्हें क्या नहीं, मेरा की है मजाजी खुदा का की मतलब हुंदा? मजाजी का मतलब हुंदा मिजाज, मेरे चावां दा, मेरियां ख्वाहिशां दा, मेरे मजाजां दा रब है। बीवी अपने नखरे किनू वहाउंदी? पेकियां दे विच सौरे दे डर तो, सस की डर तो, जठानी दरानी के डर तो शायद कोई गल ना करे, पर कमरे च जाकर सारा बाल कढ़ेगी। मैं तुहानू क्या सूट लिया, पर मैनू पता है सस मेरी नाराज हो जाती, मैं तुहानू इसलिए नहीं कहती है। वो अपने मजाज उन्होंने दसदी है, वो अपने मजाज दसदी है भी तू मेरे मजाजां दा रब में तू करना है। वो की आंदा है, वो आंदा मैं इस घर च खुदा वां, मैं गॉड वां, मैनू होरनां नूं भी वेखना पैंदा। वो आंदी पिया वेख, पर मेरा तो कोई सोचना। अगर आपको ये मैंने कहा अगर समझ आएगी तो नेक्स्ट ईयर बरकत आप लोगे। अगर आपको समझ आएगी तो जाए तुम आखो हो तो अगे भी सारी उम्र ही हुंदा रहा। ठीक है, अगे भी सारी उम्र ही हुंदा रहा। आपां एक थां नहीं, दो थां नहीं, तीन थां नहीं, चार थां नहीं, आपां बड़े गिरजे अटेंड कीते ने, बड़ियां कन्वेंशनां, बड़े क्रूसड अटेंड कीते ने, पर आपां खाली दे खाली बैठे हैं। आपां औरत जो है, लिखा है औरत का सर मर्द है, औरत का सर, सारी टेंशन किदे सिर च हुंदी है? इन्नियां टेंशनां तो बाद भी मर्द दे सिर च दर्द नहीं हुंदा, ते जेड़ी दे रही हुंदी है ओहदे सिर च दर्द मुकदा नहीं। है वे लो देण आ गए ने, पर मैनू इन्हां दी कोई टेंशन नहीं। ध्यान से सुनना है आपने, सबसे ज्यादा दुनिया में सर दर्द औरतों का होता है या मर्दों का? यह आपको कैसे पता है? औरतें खुद कह रही हैं औरतों का होता है। बेटियां दा जिहड़ा मजाज हुंदा, बेटियां दा गॉड घर च उन्हां दा बाप हुंदा, वो अब्बू नूं दसदियां बाबा मैंने जो लेनी है। पुत्रां दा रब जिहड़ा हुंदा बाप हुंदा, जिस बाप नूं अपने चाह दसे जांदे ने, जिहड़ा मजाजां दा रब हुंदा, जिहड़ा ख्वाहिशां पूरियां करदा, चलो गॉड हुंदा घर च। खुदा तुहाडे घर च गॉड तुहाडे बाप नूं, तुहाडे हसबैंड नूं, तुहाडे भाई नूं, किसे नूं भी चुन लैंदा है ताकि इस घर दा गॉड बन जाए, इस घर दा खुदा बने। शैतान उस घर दे खुदा नूं पहला मारेगा। इस जमीन दा मिट्टी दा रब जिहड़ा बनाया गया वो आदम, हम सब आदम की नस्ल हैं और आप इस भेद को सीखते नहीं। आज औरतों की प्रेयर टाइमिंग जो है वो 2 घंटे और मर्दों की 5 मिनट है। गॉड जिहड़ा वे वो 15 मिनट दुआ करता है, तो जिहड़ी गॉड नहीं है, जिहड़ी गॉडिस है, वो 2 घंटे करती है। सर जी ये घर बलैस बलूस को नहीं जिउणा। हसबैंड दी प्रेयर जिहड़ी है वो बीवी नालों बहुती होनी चाहिए। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਬਈ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਲੀਸਿया ਦਾ गॉड कौन है इस टाइम? सारी दुनिया की कलीसिया दा, सारी दुनिया की कलीसिया दा गॉड जिहड़ा जीसस है, यीशु मसीह है। ठीक है, तो वो गॉड था और वो सारी रात पहाड़ पर प्रेयर करते थे। हमसे ज्यादा उनकी प्रेयर थी। मैं एक दिन काउंटिंग कर रहा था, 3.5 साल खिदमत में उनका सबसे ज्यादा टाइम जो निकला वो प्रेयर का था। उनका सबसे ज्यादा टाइम जो था वो प्रेयर का था। हस्बैंड की फास्टिंग वाइफ से ज्यादा होनी चाहिए। हस्बैंड की फास्टिंग वाइफ नालों ਉਹ भी कली ही करी जाती है, करी जाती है, करी जाती है, तो घर बलैस भाई ਇਹਦਾ ਤਰਲਾ ਪਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਦੁਆ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ।
तेरी मेहरबानी। तेनू जड़ियां भजनियां पईयां ने, तू नसिया जाना है, कदी 10,000 उतों फड़ना, 2,000 उतों फड़ना, तेरियां तेनू मार देना शैतान ने। तू इस घर दा ब्लैस्ड गॉड है, तेनू शैतान ठोक देना, तेनू मार देना। तेनू समझ नहीं आती। मैं पहला दसना, मैं देखो मैं फिर बता रहा हूँ, अगर तुहानू ये मिस्टरी समझ आ गई तो तुसी अपने गॉड लिए दुआ करोगे। औरत का सर मर्द है और मर्द का सर मसीह, और मसीह का सर बाप है। मसीह बाप के सामने हाजिर रहते थे, खादम रसूल यीशु के साथ रहते थे और औरतें उनके साथ खिदमत करती थीं। यह इब्तदाई कलीसिया का असूल था। औरतें जो ब्लेस्ड औरतें थीं वो खादमों के साथ रहती थीं। यीशु मसीह अपनी मुबारक माँ को कह कर गए थे कि इन रसूलों के साथ रहना। अगर किसी को याद है, वो अपनी मुबारक माँ को कह कर गए थे कि ये तेरा यानी इन रसूलों के साथ रहना। मुबारक औरतें प्रीस्टों के साथ रहती, प्रीस्ट जीसस के साथ रहते, और जीसस पहाड़ पर, यह मिस्ट्री है। अगर आपने पहाड़ पर जीसस की कभी प्रेयर को स्टडी करो तो वो पहले खुद आगे होते थे, 3 शागिर्द पीछे थे और बाकी पीछे होते थे, और उसके पीछे कलीसिया थी। इसी तरह वो स्टेप बाय स्टेप चलते थे। जब वो प्रेयर करते थे अपने पीछे 3 शागिर्दों को, यकूब, यूहन्ना और यहूदा को रखते थे, और बाकी शागिर्द पीछे और बाकी कलीसिया उनसे भी पीछे, लेकिन वो खुद बाप के आगे होते थे। और इब्तदाई कलीसिया ब्लेस होती थी। इब्तदाई कलीसिया, यहां पर मर्द कहते हैं, सुनो ध्यान से, मर्द अपनी बीवी को कहते हैं तू टुर जा, मैं नहीं जाना, मैं फलाने था जाना। तो सब तो पहला बीमारियां मर्दां नूं शुरू होंदियां ने, फिर गॉड डिगदे ने, फिर गॉड पुट्ठे सीधे हुंदे ने, ते जिहड़ियां गॉडीज हुंदियां ने वो फिर रोन लग पैंदियां ने। इस मिस्ट्री को सीखो। आपको गॉड बनाया है खुदा ने, आपको मिट्टी का खुदा आपको बनाया है, आपको बनाया, और आज भी इसी मिस्ट्री पर काम हो रहा है। आज भी खुदा इसी तरह से काम कर रहा है। कलीसिया जो होती है, जो चर्च होता है, वो रूहानी एक मैटर है कलीसिया के अंदर, जिसको खुदा गॉड का रुतबा दे देता है। लोग देखें, मेरा काम यहां पर खुदा की तारीफ कराना है, खुदा की तारीफ करना है, अपनी नहीं, गॉड की तारीफ करना है कि गॉड सुपर है, सुपर है। लेकिन कलीसिया जब अपने घरों में जाती है तो वो मेरी तारीफें करती रहती है। यहां पर गॉड की करनी है, पर नीचे जब लोग जाते हैं ऑटोमेटिकली वो मुझे याद करते हैं, कहते हैं वो भाई पादरी पादरी है, भाई पादरी पादरी। आपका गॉड, अगर आप इस मिस्ट्री पर काम करोगे, मैं अपने घर में किसी की भी नहीं सुनता। अक्सर मैं बंदियां नूं ਇਹ बोलदे सुन, आ बुढ़ियां इशारा तुश तरा लैंदियां हुंदियां ने, इशारा तुश, तू बंदा नहीं, तू इसलिए गल्लां करना है। ध्यान से सुनो, तू बंदा नहीं, तू इसलिए गल्लां करना है। तू बंदा होंदा तेनू मिस्ट्री दा पता होंदा। ये देखे मेरी वाइफ सामने खड़ी है, मैं घर में इनकी भी नहीं सुनता, इनकी भी नहीं सुनता, मैं किसी अपने बहन भाई की नहीं सुनता, सिर्फ गॉड की सुनता हूँ। क्योंकि मैनू अपने स्टेटस का पता, मैं की बनन दिया, मैनू अपने रुतबे का पता है, आपां की बनना है। आपां रब दे कोल रहना करना है, ਜਿਹੜੇ चेले आ वो आपां दे थल्ले रहने करने आ, नाल रहने करने आ, चेलियां दे नाल कलीसिया रहनी है। आपां जिद्दन डिगे उदन थल्ले सारे डिगदे जाणगे। यसू मसीह दी मिस्ट्री नू याद रखो, वो एक चरनी चों एक लो क्लास, मिडल क्लास, थर्ड क्लास, डंगरां वच्छियां खुरलियां वाली जगह तो पैदा होया, उत्थों निकलिया तां मुबारक मरियम दे घर रहा, उत्थों निकलिया ते पहाड़ां ते रहा, मिट्टी तो टुरिया थल्लों, चरनी में उसको रखा, नीचे से उठा, नीचे से चलता 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 अपने घर में, घर से पहाड़ों पर, और पहाड़ों से ऊंची सूली पर कदी डिगा नहीं, कदी जिंदगी च उच्चा 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 उच्चा, ते दिन ब दिन सुच्चा होंदा गया, दिन ब दिन। इत्थे पहला असीं सुचे होंदे जाने ते दिन ब दिन लुच्चे होंदे जाने। पहला लोकी तारीफां करते हैं साड़ियां, बहुत रास्तबाज बंदा है, बड़ी दुआ करता है, वो बड़ी प्रेयर करता है, लोग उसकी तारीफें करते हैं। जब उसकी तारीफें करते हैं तो वो सुच्चा कहलाता है, पर पता नहीं केड़ी बीमारी पैंदी, बाद च लुच्चा बनन लग पैंदा। सर जी आस्ता आस्ता सुच्चे, पहले इस मिस्ट्री को सीख लो। अगर ये घर में मैं फास्टिंग करूंगा तो इसको भी करनी है, मैं 40 डेज करूंगा तो ये भी 40 डेज करेंगी, ठीक है, फिर नीचे काम होंगे।
अब यहां पर एक मिस्ट्री है, एक भेद है जो मैं आपको सिखा रहा हूं। बेटियों को घर में बाप का खौफ रहता है या भाइयों का, जब वो घर शादीशुदा हो जाती हैं तो फिर उनको ससुर का या हस्बैंड का खौफ रहता है। तो गोया औरत जो है सारी जिंदगी किसी ना किसी खौफ के तले जिंदगी गुजारती है। ऐसा है या नहीं? बोलो हाँ के हाँ के ना ना, ऐसा है कि नहीं? तो ऐसा क्यों खुदा ने किया? मर्द को हाकम और औरत को महकूम उसने क्यों बनाया है? क्यों बनाया है? यहां पर औरतें मर्दों को अकल सिखाती हैं, बीवी बंदे ਨੂੰ सिखा दी, तैनू मैं कहनी इंज कर ले नहीं ते गोली मार दूंगा। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਧੌਣ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ, ਛੁਰੀ ਫਰਾਂਦਾ, ਫਿਰ बेगम ਉਹਦਾ सिर चुकती है तो लै लै के फिरदी, मैं हूं सरकटा, देखो इसका सर लेकर आई हूं, जो बोलूंगी करेगा। फिर वो अपनी वडियाई दूजियां नूं दसदे ने, मेरे बगैर वो नीच भी नहीं मारते। सर जी हसबैंड ढीठ हुंदे ने, ये लिखी पढ़ी गल है। हसबैंड ड्रामेबाज हुंदे ने, लिखी पढ़ी गल है। हसबैंड च चवलपुणा हुंदा है, लिखी पढ़ी गल है। पर एक गल याद रखो, तुहाडा गौड़ खुदा ने खराब कर दिता है। तुहाडा गौड़ वेखो, हुण तुसीं भी गुस्सा ना करियो, थोड़ी देर मैं उतल भी रहा, ठीक है। हसबैंड लापरवाह हुंदे ने, इहदे च कोई शक नहीं। उन्होंने तुसीं कहोगे ना प्रेयर करो, क्योंकि ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇयर नहीं करेगा, वो बिल सोचेगा कित्थों ਲੈਣਾ है, वो प्रेयर नहीं करेगा, प्रेयर तुसीं करोगे। पर ਉਹਨੂੰ भी कभी नहीं समझ आनी। सर जी किदा किदा बिल 1 साल तो नहीं तरिया, हाथ खड़ा करे। लो जी एक है जो 1 साल तो नहीं तरे, दसो ਇਹਦਾ मतलब सब दे तरन डे ने। सर जी तुसी मिट्टी दे खुदा हो, तुसी मिट्टी दे खुदा। अब सुने, मिट्टी आपके इख्तियार में है। ओके जी बैठ जाए, थैंक यू। मिट्टी, आप मिट्टी के खुदा बनाए गए हो, मिट्टी आपके इख्तियार में दी गई है। आप मुझे बताएं सोना किसके इख्तियार में है? सोना किसके इख्तियार में है? इंसानों के इख्तियार में है, ठीक है। आपको मिट्टी पर इख्तियार है, आप मिट्टी से प्यार करते हो। पैसे ना किनू किनू प्यार नहीं। कभी नोटा की बो चेक करो जी, कभी नवी एडी को नोटा की नया पैकेट लेकर आओ, उसकी स्मैल चेक करना, बंदा पागल हो जाएगा। मिट्टी है ना कि ये मेहनत करो और कभी अपनी स्मैल चेक करो, मेहनत करो। इत्र लगाने पड़ते हैं, परफ्यूम लगाने पड़ते हैं, किसी तरीके से हमारी स्मेल छुप जाए। सारा मिट्टी है ना, मिट्टी गंदगी है, मिट्टी गंदगी का ढेर है। बाइबल पढ़ो, इस सच्चाई से मत अपने आप को छुपाओ। बाइबल पढ़ो, बाइबल में लिखा है शैतान को खुदा ने कहा मैंने तुझे गंदगी के ढेर पर फेंक दिया। हम सारे गंदगी के अंदर हैं। हमारे अंदर, हम अपने बदन से, हम इतना खूबसूरत सूट पहनते हैं, 5,000 का 50,000 का सूट पहनने के बाद भी उसके व्हाट इज दिस, क्यों 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 क्यों? आप क्यों लगाते हैं इतना कीमती इत्र? ना दस्यो जी, झाका लगदा है। सर जी गंद गंद ही हुंदा वा, गंद गंद ही हुंदा वा। भावें परफ्यूम लाओ, भावें सूट पाओ, गंद गंद ही रहना। और सदा इहदे चों गंद दी बो आउंदी रहनी। तुसीं जिन्ने मर्जी प्रेजिडेंट बन जाओ, तो आपां प्रेजिडेंट बन जाइए, आपां पास्टर बन जाइए, पर चूंकि आपां मिट्टियां ते मिट्टी चो बो आउंदी रहनी, मिट्टी चो स्मैल। खुदा ने इंसान को, ये कब स्मैल आई? आपको पता है ये स्मैल कब आई? जदों आपां पाप कीता, उन्हें क्या हुण तेरे तो पसीना निकलू करूगा, तू मेहनत करूंगा, खून पसीने दी। अदन च आदम दा पसीना नहीं निकलदा, ये मिस्ट्री है, ठीक है। पसीने पर किसी दिन बात करेंगे। मेरा पसीना केड़ा? मैंने ऐसे ऐसे खादम देखे अपना पसीना निचोड़ते हैं, पेशेंट ठीक हो जाते हैं। मैंने देखा है ऐसे रुमाल साफ करते हैं, बीमारों पर रखते हैं, बीमार ठीक हो जाते हैं। उनका पसीना ब्लेस कर दिया आज जीसस क्राइस्ट ने, उनका पसीना भी अनाइंट हो गया। और आज लोग चर्च में जूते देखते रहते हैं, केड़ा जुत्ती पा के आया तो केड़ा जुत्ती ला के आया। मैं तानू कभी बाइबल समझ नहीं आनी, तानू आ भी नहीं सकती। कब आपको पसीना दिया गया? जब पाप आया, जब उसने पाप किया तो उसने कहा तू खून पसीना, तू मिट्टी दा बने है, तेनू मिट्टी दा गौड़ बनाया, तेनू इख्तियार दिता है, तुझे मैंने बादशाही दी, तुझे अनाइंट किया, तुझे मसा किया कि तू इस पर इख्तियार रखे, तू इसका बादशाह बने, अपनी बादशाही का किंग हो। तू जमीन का किंग है, तू हवाओं का किंग है, तू परिंदों पर किंग है, तू जानदारों पर किंग है,
तुझे बादशाह बनाया, पर अब तूने पाप किया है, तूने वो फ्रूट खाया जिसको मैंने मना किया, अब तू किग नहीं रहेगा, अब तू मिट्टी है और तेरे अंदरों मिट्टी वाली बो आती रहेगी, क्योंकि तू वो ही काम किया जो मिट्टी कर दी है। कितनों को समझ आई है? मसला संगीन हो रहा है, पर आगे जाकर हम इसे नॉर्मल करेंगे। देखिए अभी ब्लड प्रेशर लो होता जा रहा है, अभी ब्लड प्रेशर लो होता जा रहा है, इन्हें पूरे इन्हें पूरे इन्हें पूरे इन्हें पूरे, पर आगे जाकर हम टेम्परेचर को ठीक करेंगे, क्योंकि हमारे पास खुदा के कलाम का सहारा है। आप हम मानते नहीं हैं, हम मानते नहीं। एक दोस्त ने मुझे बुलाया, उसने कहा मुझे एक ड्रीम आया है। मैंने कहा क्या ड्रीम आया? उसने कहा मेरी पॉकेट में एक सांप घुसा है और मैंने उसको निकाला है और मैंने उस सांप को मार दिया है। मैंने कहा आप गॉड के साथ कैसे चलते हो? उसने कहा तकरीबन 70,000 से अबव उसकी इनकम थी। मैंने कहा गॉड के साथ कैसे चलते हो? वो चर्च नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि वो चर्च में नहीं आते थे। मैंने कहा आप चर्च क्यों नहीं आते, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप आया करें, आपके लिए चर्च कौन सा दूर है? कोई बात नहीं, आप गाड़ी लिया करें, चर्च आपको पे कर दे। जरूर जरूर नो, ठीक है। मैंने कहा आप गॉड के साथ कैसे चलते हो? मैं ये समझता हूं कि आप अपनी पॉकेट से 50 रुपए गाड़ी वाले को भी नहीं देते कि मैं खुदा के घर में चला जाऊं। आप चाहते हो कि पास्टर आपके घर में आए, आप उसे 100-200 देकर चलता बनो, जियो तेन जिए। मैंने कहा आप 10% गॉड को नहीं देते। मैंने कहा आपकी पॉकेट पर शैतान बैठा है, आपकी पॉकेट पर शैतान है। आपका रुपया पैसा गॉड के पास कभी नहीं खर्च होता, गॉड के रास्ते में कभी खर्च नहीं होता। आप माने और आपको ड्रीम आया, गॉड बोलते हैं सांप को मारो जो आपकी पॉकेट पर हुकूमत करता है, जो आपके फाइनेंस पर हुकूमत करता है, इस शैतान को मार दो, इस शैतान को मारो। अच्छा नहीं हूं मारिया, नहीं असर होया, मारिया को नहीं हूं, फिर बीमार हो गया। बीमार होकर अब खुदा का शुक्र है हर महीने 3-4 हज़ार रुपये अपनी बीमारी पर खर्च करता है। खुदा का शुक्र हो, हालेलुया। जब आप गॉड की नहीं मानेंगे तो शैतान आपको भगाएगा। कितनों को मेरी बात यहां तक समझ आई है? असी की बनाए गए, हम मिट्टी दे, असी मिट्टी दे रब बनाए गए, हमें इख्तियार दिया था उसने। लेकिन वो ये गॉड कहता है आप मुझे गॉड मानते रहो, आप मुझे खुदा मानते रहो। देखिए मैं इसकी आपको और भी एग्जांपल दे सकता हूं। जैसे जैसे कोई खुदा में आता है, गॉड में आता है, उसका इख्तियार बढ़ता जाता है। खुदा उसको बिजनेसमैन बना देता है, वो जमीनें खरीद लेता है, वो बड़ा घर बना लेता है, तो उसका इख्तियार जमीनों पर आ रहा है, उसका इख्तियार जो है बच्चों पर आ रहा है, वो एक छोटी सी झोंपड़ी में बड़े घर में जा रहा है। तो जैसे वो खुदा के पास आता है उसकी बरकतें वापस आना शुरू हो जाती हैं, उसका इख्तियार फिर से, उसकी एक छोटी जॉब होती है, वो अच्छा कारोबार करना शुरू कर देता है, उसका इख्तियार बड़ा होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो खुदा के पास आ रहा है। खुदा के पास जब आदम वापस आता है, मिट्टी का गॉड जब अपनी मिट्टी की हालत से वापस आता है, तो खुदा उसको अनाइंट करना शुरू करता है, फिर से उसको ब्लेस करना शुरू करता है। अब हमारी जो नेचर हो चुकी है, आदत हो चुकी है, वो क्या है वो सुने जरा। आप मुझे बताएं दुनिया में सबसे ज्यादा आप किसे मोहब्बत करते हो? सर हम मिट्टी से प्यार करते हैं। किससे? कोई अपने माँ बाप के बगैर नहीं रहता, कोई अपने माँ बाप के बगैर नहीं रहता, कोई अपने बच्चों के बगैर उसको नींद नहीं आती, किसी को अपनी बीवी के बगैर नींद नहीं आती, तो वो किससे प्यार करता है? जीसस ने कहा था मुझसे ज्यादा अगर कोई अपने माँ बाप, अपने बच्चों, बहन भाइयों, रिश्ते नातों को मुझसे ज्यादा अजीज रखेगा वो मेरे काबिल। लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, लूका में पढ़ो, मत्ती में पढ़ो। क्यों लिखा है? क्योंकि हम मिट्टी हैं और मिट्टी मिट्टी ना प्यार करती है। मिट्टी दौलत से प्यार करते हो तो किससे प्यार करते हो? तुसी एक दूजे ਨੂੰ ਘਰ बुला के खाने खवाਉਂਦੇ हो ਤੇ ਕੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? एक दूजे ਨੂੰ मिट्टी खवाਉਂਦੇ ਆ, नहीं खवाਉਂਦੇ। बस किसी ने मिट्टी का ना कौरमा, किसी ने मिट्टी का ना बिरयानी लिख दिता, तो खवान तो आप मिट्टी ही डे हैं। तुसी किसी ਨੂੰ सोहने सोहने कपड़े गिफ्ट करके देंदे हो तो की देन डे हो? मिट्टी दे। सानू कादी भुख लगी है दुनिया ते? हमें किसकी भूख है? असी मिट्टी च जम्मे, मिट्टी च पैदा होए, सानू मिट्टी की भुख हर वेले रहिंदी है। मैनू बच्चे दे दे, तो आप क्या खुदा से मांग रहे हैं? मैनू बेटा दे दे, मैनू बेटी दे दे। आप गॉड से क्या मांग रहे हो? आप गॉड से बिजनेस मांग रहे हो तो क्या मांग रहे हो? मिट्टी। आप अपना घर मांग रहे हो तो क्या मांग रहे हो? मिट्टी। आप अपनी लाइफ स्टाइल मांग रहे हो तो क्या मांग रहे हो?
आप कहते हैं मेरी सैलरी बढ़ जाए, तो क्या बढ़ा रहे हो? मिट्टी। मिट्टी मिट्टी चो बाहर नहीं पे निकलती। मिट्टी मिट्टी ते हम मिट्टी पर हमें उसने इख्तियार दिया था कि आप मिट्टी पर खुदा बनो। मिट्टी आपके इख्तियार में हो, पर आज मिट्टी के लिए लोग तरस गए हैं। मैंने कहा था अगर आपको ये मिस्ट्री समझ आई, अगर आपको ये भेद समझ आया, आज बिजनेस के लिए लोग आंसू बहाते हैं, नौकरियों के लिए रो रहे हैं, पादरी साहब दुआ करें। भाई वो ना करनी है, पर थोड़ी सी गल जरूर सुनो। आज आप टेंशन के अंदर हैं। शैतान आपकी बादशाहियां खराब करता है। जो बादशाही मैंने बताया था पिछले मैसेज में, जो बादशाही आपको खुदा ने दी वो तबाह हो गई है। अब दोबारा बादशाही आपको नहीं देगा, वो नहीं देगा आपको, क्योंकि तुसा पिछली बादशाही खराब कर देती है। पिछली बादशाही खराब की थी, हुण तुहानू ने नहीं देनी। हाँ, अगर आप अपनी ताबेदारी और वफादारी से उसको मना लो तो मना लो, वरना वो नहीं देता। वो नहीं देता क्योंकि आपने वो बादशाहियां खराब कर दी। आदम के लिए दोबारा वो अदन कभी नहीं बनाया गया। आदम वहां से निकला, उसको दोबारा अदन में उसने बुलाया ही नहीं कि चलो तुम कुर्बानी करना है, तुम माफी, तू दोबारा अदन चाहिए। नेवर। आपको पहले मिस्ट्री सीखनी है। आप मिट्टी से प्यार मत करो, मिट्टी से प्यार मत करो। मिट्टी, अच्छा केड़े लोग ने जेड़े रिश्तेदारां तो तंग ने? कई डर ना चुकन दे ने क्योंकि एक दूजे दे इत्थे बैठे ने, क्यों कहणगे होरे साडे तो ही तंग ने। सर जी मिट्टी मिट्टी नू तंग करदी है। आदम नू किन्ने तंग कीता ही? हवा कित्थों बनी? ते किन्नू आदम नू किन्ने तंग कीता? मिट्टी ने। ते मिट्टी नू कौन तंग करन दिया? मैं जब इस पैगाम पर काम कर रहा था तो एक बात मेरे जहन में खुदा ने बड़ी अच्छी डाली। मिट्टी नाल मिट्टी व्याही जांदे हो, मिट्टी नाल मिट्टी, मिट्टी नाल मिट्टी व्याही जांदे हो। एक दूजे कोलों मिट्टी लुकाई जांदे हो। एक दूजे कोलों कोई पैसे लुकाण दिया, कोई बिजनेस लुकाण दिया, कोई याने लुकाण दिया, कोई वीजे लुकाण दिया, कोई घर च ओरे केड़े तमाशे कराण दिया। मिट्टी नाल मिट्टी व्याही जांदे हो, मिट्टी कोलों मिट्टी लुकाई जांदे हो। मिट्टी नाल व्याही जांदे हो, मिट्टी कोलों मिट्टी। सच्ची गल क्यों नहीं दसदे तुसी? सच्ची गल क्यों नहीं दसदे तुसी? एक दूजे कोलों की छुपाई जांदे हो? एक दूजे कोलों की छुपाई जांदे हो? उच्चे उच्चे महल मनारे बना के, उच्चे उच्चे महल मनारे बना के विच मिट्टी सजाई जांदे हो। उच्चे उच्चे महल मनारे बना के विच मिट्टी नू सजाई जांदे हो। मिट्टी नाल मिट्टी व्याही जांदे हो। सच्ची गल क्यों नहीं दसदे? क्यों एक दूजे कोलों लुकाई जांदे हो? नहीं पढ़िया किसे रब दा कलाम सज्जणों, नहीं पढ़िया किसे रब दा कलाम सज्जणों, मिट्टी नू मिट्टी पढ़ाई जांदे हो। तुहानू दिता ही जिंदा रब, तुहानू दिता ही जिंदा रब, तुसी थले मिट्टी दे रब बनाई जांदे। आपको किसने ये सियासतें सिखाई हैं? किसने ये हिकमत सिखाई है कि घर में बड़ी बहन छोटी बहन से सालन लगा रही है? कहां से सीखा आपने? मिट्टी छुपा रहे हो, बोला अक्लमंदो, मिट्टी लगाई जाते हो, अपने दिमाग से चिकड़ पाई जाते हो। किसने बताया आपको? सची बाप ने माँ की कोख में एक बेटा पैदा किया, उसका नाम उसने यीशु रखा और वो मिट्टी की कोख में पैदा किया। मुबारक माँ भी मिट्टी की थी और उस कोख दे विच उन्हें मिट्टी दा एक मुंडा बनाया, मिट्टी दा एक आदम बनाया उस कोख दे विच। ध्यान से सुनना, साथ वाले से कहो ध्यान से सुनो बात को। ये बात अगर जाती रही तो बाकी बातें समझ में नहीं आएंगी। खुदा ने इब्तदा में मिट्टी जमीन की कोख से आदम को डिजाइन किया। खुदा की रूह उतरी, खुदा उतरा और मिट्टी की कोख से, मिट्टी की कोख में
खुदा आदम को डिजाइन करके उसमें जिंदगी का दम फूंकता है। जब वो आदम जो मिट्टी का गॉड बनाया गया और वो फेलियर हो गया, उसके माथे पर लिख दिया गया 100 विचों 0, 100 विचों 0 नंबर लए ने आदम ने। किन्ने? आदम ने। क्योंकि इको ही गल आंदे ने, मिट्टी आवे। की आवे? मिट्टी आवे। ये रिश्तेदारां च ब्याह करदे ने ते की सोचदे ने? मिट्टी आवे। मिट्टी आवे। जहेज किन्ना देना है ना? केड़ी भुख है? जहेज किन्ना देणगे? एक कुड़ी नौकरी करदी है, वो जहेज आप ही बनाती है अपने गॉड ले। शर्म दा घाटा। सारे बोलो शर्म दा घाटा। गॉड ले जेवर, गॉड वास्ते वो दहेज बनाने लगी है क्योंकि गॉड भुखा नंगा जो है। आपा दसिया जे तानू समझ आ गई तो तुसी ब्लेस होके जाओगे, वरना भोके बरकत आए सारी जिंदगी नहीं जी। एक बेटी अपने गॉड के लिए दहेज बनाती है क्योंकि उसका गॉड भुखा नंगाएगा, और वो तौलिया घरों लैके चलिए क्योंकि उन्हें फेस साफ करना, वो बैठ घरों लैके चलिए क्योंकि उन्हें उत्ते सोना है। ते जिन्ना दा जेड़ा गॉड बयान डे कि खुदा ने इंसान को क्या बनाया था? ये बनाया सी। मैं इस पर बात करूं या ना करूं? सर तुसी ना भी आते फिर भी मैं कर। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया ताड़ा शोर उच्चा है क्योंकि तुहाडा रब सच्चा है। आप अपनी अथॉरिटी को भूल जाते हैं, और माँ बाप जो हैं वो क्या कर रहे हैं? एक अब्बा गॉड, एक अम्मा गॉडिस, दोवें ही खुदा टुरे ने ते जाके मिट्टी पसंद करके आए ने। आंदे ने मिट्टी बड़ी सोहनी, की ओदा नक है, की ओदे नैन ते नक्श ने। मिट्टी पसंद करके आए ने। नाल उन्हां ये भी मिट्टी वेखी भी केड़ी मिट्टी इहदे नाल कल्लोगी, क्योंकि साडा मुंडा गॉड नहीं, साडा मुंडा जिहड़ा वे ओ हो रे की है। सर ये उल्ट फलसफा है इस दुनिया का, इसलिए दुनिया जहन्नम से जाने की तैयारी करन दी है। यीशु ने कहा था बादशाही में दाखिल होने वाले थोड़े हैं, तो वो थोड़े क्यों हैं? अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी की बाइबल सुनाएंगे, अपनी मर्जी से हम गाएंगे। अपने पुत्रां नूं उन्हां नूं अक्ल सिखाओ। मुझे ज़मीन पर एक कौम बड़ी ज़बरदस्त लगती है और उसका नाम इजराइल है। वो अपने मुंडियां नूं सिखांदे पुत्त तुहानूं मूँह चुक के वेखो। अपने मुंडियां नूं की सिखांदे ने? असीं अपने मुंडियां नूं पता की सिखाने? पुत्तर बीवी वाल मूँह चुक के वेख, वो लैके आएगी, फ्रिज लैके आएगी, तू उम्मीद रख। हालेलुया। सर जी कि शर्म आती है तो नो डोंट वरी, आज खुदा बोल रहा है उनके लिए। अपने बच्चों को बताओ कि तुम्हें गॉड ने क्या बनाया है, उनको सिखाओ कि आप क्या बनाए गए हो। आपका इख्तियार, आपकी ब्लेसिंग को, आपकी पावर को शैतान छीनता है, क्योंकि उसको पता है कि ये लोग खुदा के लोग हैं और एक दिन बड़ा इख्तियार पाएंगे, एक दिन बड़ी बादशाही को ले लेंगे, एक दिन ये बड़ी बादशाही बना लेंगे, एक दिन ये बड़े हो जाएंगे और जमीन पर से मुझे निकाल देंगे। यीशु ने कहा जाओ इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आओ। किस पर गालिब आओ? आप छोटी सी बदरू पर अभी गालिब आए थे और आपने कहा खुदा का शुक्र है मैं ब्लेस हो गया हूं। तो जितने वड्डी बदरू आई तो आख्या मेरा अख्तियार उहदे अगे काम नहीं पे करदा। सारी कुदरत पर गालिब आओ, जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, मैंने तुम्हें अथॉरिटी दी है, अख्तियार दिया है। शैतान को यहां से निकालो, क्योंकि उसने आपकी ब्लेसिंग, आपकी बरकतें, आपकी बादशाहियां शैतान ने छीन ली हैं। आपका इख्तियार शैतान ने छीन लिया है। जाओ अपनी बादशाहियां बनाओ, जाकर जमीन पर फिर से कायम करो, इस जमीन पर फिर से अपनी बादशाही कायम करो। शैतान ने छीन लिया है आपसे, आपकी अनाइंटिंग को छीन लिया है। ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं। चर्च पास्टर बनाता है और चर्च के लोग शैतान छीन लेता है, पास्टर को छीन लेता है, उसके बाद चर्च फ्री हो जाता है, खाली हो जाता है। यहां छत पर लोग बैठने के लिए तैयार हैं। खुदा का शुक्र हो, हमने उस प्रॉपर्टी का, उस जगह का 50 लाख दे दिया है। हालेलुया। ठीक है, अनकरीब गॉड करेंगे, हम 50 लाख उनको और देंगे। हालेलुया। कलीसिया गॉड नहीं होती, कलीसिया कोलों नहीं मंगी दे, कलीसिया कोलों नहीं मंगी दे। गॉड इत्थे खलोता है, गॉड करके वहाए। की करके वहाए? जिन्नू चाह है कि बादशाह बनन दा, इत्थे चाह बड़ा है खलोण दा, ते आखो ना कुछ करो। सर मिट्टी नहीं दे सकती, मिट्टी नहीं दे सकती, मिट्टी ना प्यार बड़ा है।
ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਸਾਂਭ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਟੁੰਬਾਂ ਵੇਖੋ ਪੇਟੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਆਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਰੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਰੀਆਂ ਹਨ, ਹੋਰੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿਸਤਰੇ ਫਿਰ ਚਾਦਰਾਂ ਫਿਰ ਫੋਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ है, मिट्टी ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦਿੰਦੀ है, मिट्टी चो दुख निकलता है, मिट्टी से लानतें निकलती हैं। बाइबल पढ़ो, मिट्टी से लानतें निकलती हैं, मिट्टी से दुख निकलता है। कुछ नहीं है, आप परेशान नहीं हो, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ओए तंबू शंबू फड़ो, आप लोग बैठो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता। खुदावा जी घड़ी सानू बहन दियो, फिर जो मर्जी करियो, कोई गल नहीं। तुम तंबू फाड़ के खलोवो, जाना नहीं किसे भी। सानू खौफ नहीं हनेरियां, मैदान छड्ड के नहीं नसना, मैदान छड्ड के नहीं नसना। जड़ी होएगी इत्थे वेखी जाएगी, फाड़ के रखो जड़ी जड़ी शाह आएगी। अज उड लैन दो जिन्हें जिन्हें उठना। आप हारो नहीं, क्योंकि आपको खुदावंद देखते हैं। आप बनाए गए हो, आप खड़े किए गए हो, आपको खुदा बरकत देने के लिए आता है। क्योंकि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अनकरीब नीचे जाने वाले हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम नीचे जाने वाले हैं। खुदा हमको नीचे लेकर जाएगा ताकि आप अपनी टेस्टमनी सुनाओगे कि अंज नेरी आई तो असी तंबू फाड़ के किधर खलोते, असी बांस फाड़ के खलोते सी। हालेलुया, फाड़ के खलोना जवानों, हिले ना कोई शै। इंज फाड़ लो, बंबू रहने दो, ओके ओके ला लो, जिवें समझ आउंदी करो। आपको खुदा ने मिट्टी का क्या बनाया है? खुदा बनाया है, गॉड बनाया आपको मिट्टी का। क्या बनाया है? गॉड बनाया है। आप मिट्टी के खुदा हो। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाओ यीशु मसीह के लिए। आमीन। ये गॉड की कुदरत है। आप देखें ऐसे तूफान में घर में नहीं बैठती, हम छत पर बैठे हुए। हालेलुया। आपको खुदा ने बनाया है, आपको कुछ करना है। आप इसलिए बनाए गए हो कि आप जमीन पर कुछ करो, आप जमीन पर करने के काबिल बनाए गए हो। आपको उसने गॉड बनाया है। हालेलुया। आप ध्यान से सुने, फड़ने वाले फाड़ के रखेंगे, फड़ने वाले। अब सीखना यह है, अब समझना यह है, हम इस जहान में मिट्टी खाते हैं, मिट्टी पर सो जाते हैं, मिट्टी खाते हैं, मिट्टी पर सोते हैं, मिट्टी की फिक्र में रहते हैं और मिट्टी दिन भर कमाते रहते हैं। मिट्टी पर सोते हैं, मिट्टी पर बैठते हैं, मिट्टी खाते हैं, मिट्टी से ही सब कुछ हासिल करते हैं और मिट्टी के बारे में एवरी टाइम फिक्र करते रहते हैं। खलोवो नेरियां तूफाना च की होया? खलोवो। मैं ना बदल आउण, हाड़ आउण, हाड़ आउण एक बारी दसिए रब्बा आपां खलोते हैं। असी तुसी धरती ते खलोवोगे, एक दिन रब तुहाडे लई खलोएगा। ठीक है, आप खड़े होना, आपने उसे कहना आपां खलोते हैं। आपां सुनो, एक और टेस्टमनी सुनो। झुग्गियां च रहण वालियां नूं वेखो, झुग्गियां च रहण वालियां नूं वेखो, ना नेरियां दा डर है ना तूफानां दा डर है। तंबू कटदे ने, पैलियां दे विच डेरे ला दिंदे ने, नेरियां तूफान उन्हां नूं उड़ा दिंदे ने, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਖੈਰ ਆਪਣੀਆਂ ਝੁੱਗੀ ਏ, ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਰੱਬ ਆਊਗਾ, जिस ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਰੱਬ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ महल बन जाता है, एक दिन महल बन जाता है। ठीक है, जरूरी आपकी जिंदगी में खुदा का आना है। देखे कई कई सोचने ने बैग चुके जाने चुके पे नसन, ना ना मैं नसन नहीं देना किसी नूं। आपको कहीं भी नहीं जाना, कुछ नहीं होगा। तंबू मुंडिया फाड़ के रखे ने, उठते ने उठ जान, पर आपां अज करके जानी इबादत, अज करके जानी। अज जो होएगा वेखी जाएगी। नसदियां नूं बाण आंदे ने, मिट्टी में सोते हैं, मिट्टी को पहनते हैं, हम मिट्टी में रहते हैं और गॉड ने हमको मिट्टी दी है, आपको मिट्टी दी है। आप इस भेद पर जब काम करते हो, जब काम करते हो, फिर खुदा आपको अनाइंट करता है, फिर खुदा आपको ब्लेस करता है ताकि आप बढ़ जाओ खुदा की दूरी। जब आप किसी चीज का सामना नहीं करते, मिट्टी नूं कितने लोगों ने जाने हाय मां कर ये लो इतने नेरे आइए जाने सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई डर नहीं है।
आप परेशान मत हो, तुसी ये समेट रहो पोला पोला, आप खुले मैदान थले डेरा लगू दा, ठीक है। आप इसको समेट सकते, अगर नीचे उतारना है आप लोग उतार लो, नीचे उतारना है इसको उतार लो, कोपे को लाना है ला लो। हालेलुया। इधर से खोलकर इसको उतार लें। केड़ी सर जी जेड़ी मर्जी साइड लाओ जी बैठे ने। हालेलुया। आगे सुने, हम मिट्टी खाते हैं, मिट्टी पहनते हैं, मिट्टी में सोते हैं। मिट्टी खाते हैं, मिट्टी पहनते हैं, मिट्टी में सोते हैं और मिट्टी के लिए दिन रात दुआएं करते रहते हैं। आप ये काम छोड़ दें, अपनी प्रेयर को, अपनी दुआ का मरकज देखो। मेरी दुआ का मरकज मिट्टी तो नहीं है, मेरी दुआ का मरकज मिट्टी तो नहीं। क्या मैं मिट्टी को तो नहीं ढूंढ रहा, क्या मैं मिट्टी को तो नहीं पा रहा। आप किसी चर्च में जाते हो तो मिट्टी की तलाश में जाते हो, आप बेटा बेटी की तलाश में गए हो तो मिट्टी की तलाश में गए हो। हम गलत हो गए, हम मिट्टी हैं और हम बेबस हो चुके हैं। हमें अपनी नेमत, अपनी बरकत के लिए लड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हम बेबस हो चुके हैं, हमें अपनी शिफा के लिए लड़ना पड़ता है। हम बेबस हो चुके हैं, हमें अपनी शिफा के लिए लड़ना पड़ता है। हम हार चुके हैं क्योंकि हमें अपनी कामयाबी के लिए लड़ना पड़ता है। क्यों लड़ना पड़ता है? क्योंकि मिट्टी मिट्टी है और मिट्टी की सोच सोचती रहती है। खुदा ने हमें कागज के टुकड़े दिए। क्या दिए? आप मुझे बताएं, ये क्या है? ये कितने हजार का नोट है? 5000 का। वो क्यों है? क्यों है? और टेप ना मैं जोड़ लेना है। आपको क्या हुआ? आप क्यों परेशान हो गए? किन्नी खिंच पाई? नोट मेरा, ये तो पैसे मेरे थे। नोट मेरा, एनू 2 टोटे मैं कीता, मैनू खिंच क्यों नहीं पाई? तानू खिंच पई है, तुसी मिट्टी नाल प्यार करदे जे। मिट्टी नाल सर जी इस मिट्टी नाल प्यार कीती ते वड्डी बादशाही कदी नहीं बननी, कदी नहीं बननी। तुसी मिट्टी नाल प्यार छੱਡ दिओ, यसू तुहाडी बादशाही नू वड्डा करेगा। यसू तुहाडी बादशाही नू वेखो, मैं दे 2 टोटे कीते ने 5000 दे ते तुसी थले ओए, तुसी क्यों डरे जे? क्यों? क्योंकि असी इस मिट्टी नाल, हाला कोई गल नहीं, मैं टेप ला लेनी है, मैं इसको फिर जोड़ सकता हूं, मैं इसको फिर रिपेयर कर लूंगा। तंबू उतार दें, उतार दें तंबू, इजी होकर बैठ जाएंगे। तंबू उतार लें। हालेलुया। आस्ता आस्ता आप क्लोजिंग करें, पर जाना किसे नहीं, जाना क्योंकि अज मिट्टी अपना जलाल अपने आप को आप ही वेखे कि किन्ने कु जोगी है, किन्ने कु जोगी है नेरियां तूफाना च। सर मैं एक टेस्ट मनी सुन रहा था, एक गवाही को देख रहा था। सैलाब के अंदर एक 1.5-2 साल की बच्ची बह कर आई है। सैलाब के अंदर एक बच्ची 1.5-2 साल की बह कर आई और जिंदा है, और उन्होंने पानी में से निकाली, ये पता ही नहीं है किसकी बेटी है। अब मैं परेशान और हैरान था खुदा की इस कुदरत को देखकर कि खुदा ने ऐसा क्यों किया। मसला यह है कि खुदा इंसानों को दिखाना चाहता है। 6-6 फुट के आदमी, 7-7 फुट के आदमी पानी के अंदर बहकर मर गए, लेकिन 2 फुट के बच्चे को खुदा ने पानी के अंदर जिंदा रखा है। आप अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में कमेटी दे मुंडे सिर्फ काम करन, राशन आ पान, सिर्फ कमेटी दे, वो आस्ता आस्ता क्लोजिंग करेंगे। बाकी वर्ड सुनो, बस ध्यान से कलाम सुनो खुदा का। बेटियां थोड़ी थोड़ी सी आगे हो जाएं, इधर हो जाएं, थोड़ी थोड़ी आगे आगे हो जाओ। चेंजिंग्स आ रही हैं, हालात बदल रहे हैं। इस सारे डिप्रेशन में, इन सारे हालात में खुदा आपको अपनी बादशाही में लेकर जाएगा। बहनें इधर हो जाएं, साइड पर हो जाएं, साइड पर हो जाएं। हालेलुया। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। हालेलुया। उतर गया, उतर गया, उतर गया। चले चले, इसको ले जाएं, इसको इधर ले आए। राहुल, इसको इधर ले आए, इस साइड पर ले आए, इस साइड पर ले आए, इस साइड पर ले आए। हालेलुया। देखें तंबू भी यहां से उतर रहे हैं। हालेलुया। खुली कचहरी। हालेलुया। वेरी गुड इंतजामिया, जबरदस्त। हालेलुया। ये रिकॉर्डिंग्स मैंने आपसे लेनी है। ये टेंट वेंट के इकट्ठा करना, ये एक दिन टेस्ट मनी होगी जो आप सुनाओगे। हालेलुया। ये टेंट को इकट्ठा करें। हालेलुया। ओहो, कुछ नहीं होता,
चलें जी, आए, साइलेंट हो जाएं, साइलेंट हो जाएं, बैठ जाएं, एंजॉय करें इस बात को। बारिश अगर आई, गॉड करे आए, मैं कहता हूँ आए, लो आ गई बोले। आज छेती छेती सुनी जाता है। भाई क्लोजिंग करेंगे, बाकी बैठ जाएं। एक साउंड सिस्टम को आप वहां सेट कर सकते हैं, बाकी चलेगा, बाकी आमीन। ओके ओके, भाई ने कहा साउंड सिस्टम भी चलेगा, बाकी बैठ कर खुदा का कलाम सुने। या आपने खड़े रहना तो आप पीछे चले जाएं, ठीक है। देखें कि दुनिया देख रही है, यही आ रहा, छत वाले नहीं हिलदे पे, नेरियां तूफानां ना लोग घरां च हिल जाते हैं, लोग पैलियां च हिल जाते हैं। आपां छत ते नहीं हिलना, आपां छत ते नहीं हिलना, ताड़ा ईमान कदी ना हिले, आमीन। अब ध्यान से सुनो, जहां इस जहान में मिट्टी को हमारे लिए बनाया गया, आप मिट्टी से प्यार करना छोड़ दो। अगर इन 2-3 माह में आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, मिट्टी के लिए झूठ बोलना छोड़ दो, मिट्टी के साथ रहना छोड़ दो। हमें भूख रहती है, हम भूखे हैं, प्यासे हैं, हमारे अंदर डिप्रेशन किस बात का। आप मुझे बताएं, कभी किसी बंदे को रोजा ना रखने की वजह से डिप्रेशन हुआ है? कभी किसी बंदे को कभी भी, ओए ध्यान से सुनो। अब बच्चे नजर, ध्यान से सुने, आप मिट्टी से अपनी लाइफ में प्यार करना छोड़ दें, छोड़ दें मिट्टी से प्यार करना। हर मिट्टी आपको दुख देगी, क्योंकि लानत मिट्टी से उगती है, दुख मिट्टी से उगता है, बीमारी मिट्टी से उगती है, टेंशनें मिट्टी से पैदा होती हैं, डिप्रेशन मिट्टी से पैदा होता है, मौत मिट्टी से पैदा हुई है, हर चीज इस मिट्टी से निकल रही है। मिट्टी को कभी भी नहीं बचा सकती। आप अपने बच्चों को नहीं बचा सकते, आप अपनी लाइफ को कभी नहीं बचा सकते। अगर आपके डॉक्टर आपके पेशेंट को बचा सकते तो आज दुनिया में कभी कोई ना मरता। आज दुनिया में जिस हॉस्पिटल के बाहर देखो, ध्यान से सुनो, साथ वाले से को खास बात सुनो, जब कोई नया डॉक्टर आता है, जब कोई नया डॉक्टर आता है तो अपने हॉस्पिटल के बाहर बोर्ड लगाता है, जदीद टेक्नोलॉजी, बगैर कट के ऑपरेशन, लेजर से किया जाता है, टांके भी नहीं लगते, जदीद टेक्नोलॉजी आप लेकर आते हो और लोग खुश होते हैं। ऐ नवा डॉक्टर आया, बारों नवियां मशीनां लैके आया की, तो फिर लैके की आया मगरों? मिट्टी लैके मगरों की आया है? सर जी तुसी नवियां मशीनां ते खुश हो कि डॉक्टर को नवियां जदीद मशीनां ने, ओद को नवियां ते असल दवाइयां ने, तुसी जदीद मसा क्यों नहीं रब को मंगया? तुसी जदीद 19 क्यों नहीं रब को मंगी? तुसी जदीद कलाम क्यों नहीं मंगया? तुसी जदीद कलाम क्यों नहीं रब को मंगया? तुसी जदीद कुदरत रब को क्यों ना मंगी? क्योंकि तुसी मिट्टी हो, असी मिट्टियां, ते सानू हर वेले मिट्टी दी भुख रहिंदी है, सानू हर वेले अब मसा ली भुखे होवो। खुदा नु कहो मैनू तेरे मसा दी भुख है, बोलो हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। ये क्या पर्पज है? आज भी कलीसिया नान, परांठे, कुलचे, चपातियां से प्यार करती है क्या नहीं करती? नान, कुलचे, चपातियां, परांठे, इससे प्यार करती है। इसका मतलब जीसस क्राइस्ट ने रोटियां खिलाने के लिए वो जमीन पर नहीं उतरे थे, क्योंकि वो रोटियां तो आसमान से मंगवा देते थे। और प्रेयर में उन्होंने ये नहीं कहा कि रोज की रोटी दे। आप भूखे किस चीज के लिए हो? आप किस चीज के लिए भूखे हो अपनी जिंदगी में? आप मसा के लिए भूखे हो ना सीखो, आप नूर के लिए भूखे हो ना सीखो। तुसी मैनू दसो, दुनिया दे विच यसू मसीह ने किसे मिट्टी नू प्यार कीता है? सच दसा, उन्हें जिंदा मिट्टी नू प्यार कीता है। किनू प्यार कीता है? ओ इंसान जिंदा मिट्टी है, बस उन्हें इनू प्यार कीता। यसू मसीह के जमाने च मोबाइल हुंदा ना ते पतरस हरां दी खैर है नहीं। मेरा फोन छोड़ो, मैंने इस पर प्राइवेसी लगाई हुई है। यसू मिट्टी ना प्यार नहीं करते, वो जिंदा मिट्टी ना प्यार करता है। प्यार करना है तो इंसाना ना करो। तुसी इंसाना ते लानता, इंसाना ते तोए लानता, इंसाना ती चुगलखुरियां ते पैसियां ना पूरियां, नैवर। मिट्टी नाल प्यार करना है ते जिंदा मिट्टी ना। यसू ने प्यार किया तो किहदे नाल कीता? तुसी रिश्तेदारां नाल प्यार करदे हो, फिर उन्हां तो दुख पांदे हो। फिर अम्मा घर आके हसबैंड नाल रोंदी, मेरी भैन नूं मेरे नाल जरी, और फिर आंदा चल खैर है, चल खैर, चल खैर है, कुछ नहीं होया, की हो गया। आपां मिट्टी नाल प्यार करने इसलिए दुख पाने।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਲਾਲ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਸਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਂ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ रूह की खाती है? मैनू दसो परौंठे। किस किस बंदे के अंदर रूह है? अपनी रूह नू की देंदे हो? लस्सी बना के सुबह। आपकी रूह ऑमलेट खाती है, आपकी रूह कौरमा खाती है। क्या कभी सुना है स्पिरिट डिनर? आज मेरी स्पिरिट ने मुझको बोला है चल मुझे डिनर करा, मैं अपनी रूह को, और सारे यो ही मांगदा। कौन मांगदा? मिट्टी नू मिट्टी मंगदी है, मिट्टी नू मिट्टी मंगदी। ताड़ी रूह ने कदी कोफ्ते मंगे ताड़े कोलों? ताड़ी रूह ने कदी सैंडविच मंगया? ताड़ी रूह ने कदी वोटी मंगी है? सर जी आ मंगदा। कौन मंगदा? मिट्टी। मिट्टी ना विआही जांदे हो, मिट्टी 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 ना विआही जांदे हो, एक दूजे कोलों की लुकाई जांदे हो? किसे दा 500 तो इंज करदा की लुकांदा फिरना तू? तेरी जेब च किन्ने कोई डॉलर ने? की लुकाई जांदे एक दूजे कोल? तेरा अकाउंट नंबर की? तू सारा कुछ पता कर लेगा, तेनू दसा तू सारा कुछ पता कर लेगा। की एक दूजे तो लुकाई जाते हो? किहड़े चक्करां च पै गए हैं? ठीक है, यसू मसीह आया, उन्हें कुछ नहीं लुकाया। उन्हें कहा मेरे बाप के घर च वड्डे वड्डे मकान ने, जिदा दिल करदा आ जाओ। कुछ नहीं लुकाया। उन्हें कहा मैं हर दौलत ना ममूर करांगा, मेरे को है। उन्हें कुछ नहीं लुकाया। तुसी लुकण मिट्टी बंद करो, तुसी लुकण मिट्टी बंद करो। और इत्थे तुसी रब दा पैसा लुका के बैठे रहिंदे हो, क्योंकि सानू मिट्टी ना प्यार बड़ा। ताड़ी रूह तुसी अपनी स्पिरिट नू तुसी की खवांदे जे? अपनी रूह नू तुसी की खवांदे हो? सही दसियो, ताड़ी रूह की खांदी है? कोई पता नहीं। ताड़ी रूह ने नूर नू खाना है, ताड़ी रूह ने मसा नू खाना है, ताड़ी रूह ने फायर खानी है, ताड़ी रूह ने कलाम खाना है, ताड़ी रूह ने जलाल नू खाना है, ताड़ी रूह ने जिंदगी खानी है, ताड़ी रूह ने मसा नू खाना है, ताड़ी रूह ने अनाइंटिंग नू खाना है। तुसी अपनियां रूहां क्यों भुखियां मार दित्तियां? हमारे रोज की रोटी। यसू मसीह की रूह कह रही थी कि प्रेयर करते नु रोज रोटी देवे, इसलिए जीसस क्राइस्ट रोज प्रेयर च जाते सी कि मैं बाप दा मसा, बाप को मेरी रूह मसा खावे, मेरी रूह अनाइंटिंग खाए। तुसी बंगले कोठियां बना के ते अंदर दुख ही दुख है। अंदर मैं पेंट का काम किया करता था उस वक्त, तो इतना कीमती पेंट उस घर में हो रहा था, आप सोच भी नहीं सकते, इतना कीमती पेंट। और उस पेंट वाले घर में हमने काफ़ी पैसे कमाए, क्योंकि उस घर का मालिक कहता था अच्छे से अच्छा पेंट आपने करना है। उसके घर में एक दीवार बनाई मिस्त्री ने, और वो टेढ़ी बन गई। उसने मिस्त्री से कहा ये दीवार तोड़ो फिर बनाओ। उन्होंने फिर बनाई, फिर टेढ़ी बन गई। उसने कहा इसको फिर तोड़ो फिर बनाओ, फिर वो दीवार टेढ़ी बन गई। उसने कहा फिर तोड़ो फिर बनाओ। तो मैं उसको सीख रहा था, मैं यार एक दी कंध है, इनू इस कंध ना किन्ना कु प्यार है। क्या दीवार डिंगी होंदी है, टुटदी है, आंदा तोड़ो फिर बनाओ, आंदा तोड़ो फिर बनाओ, तोड़, इनू किन्ना प्यार इस कंध ना। तुहानू सच्ची गल दसां, तुहाडे रब नाल, तुहाडे रब नू तुहाडे नाल इन्ना प्यार है। एक मर जांदा है, आंदा दूजा फिर पैदा करो, एक मर जांदा आंदा दूजा फिर पैदा करो, एक मरदा आंदा दूजा फिर पैदा करो, जेड़ा सीधा होएगा वो ही सही। कीमती पेंट, इतना कीमती घर, आप सोच भी नहीं सकते। उस घर में जो उसकी मिसेस थी वो किचन से निकली और वो हाथ में पराठा लेकर आई थी, एक प्लेट में पराठा था, और वो सहन में घूम रही थी। हम पेंट कर रहे थे। मैंने कहा आंटी जी आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा किचन में बैठकर नाश्ता कर लें, डस्ट पड़ेगी। तो उसने कहा मैं अपनी बेटी के पास जा रही हूँ। मैंने कहा आपकी बेटी छोटी बच्ची है? तो वो उसकी व्हील चेयर लेकर आई, उसकी व्हील चेयर लेकर आई, और उसकी बेटी का फेस जो था इस तरह सा, और वो ना बोलती थी ना वो सुनती थी। और जब वो लेकर आई, जब वो उसे लेकर आई, मेरे पास लेकर आई, उसने कहा ये इसको खिला रही। मैंने कहा आपने, उसने कहा असी दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं छड्या, असी कोई पीर नहीं छड्या, कोई फकीर नहीं छड्या। इतना खूबसूरत घर, आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसके अंदर ऐसा जख्म, ऐसा दुख था कि वह मां नाले रोटियां खवांदी, आंदी मैं जदों सवेरे नाश्ता करानी हाँ नाल रोनी हाँ। ऐ की
मिट्टी ना प्यार करोगे तो मिट्टी तुहानू दुख देना ही देना। और इंज दा दुख सारी सारी जिंदगी दुख नाल रहिंदे ने लोकां दे। इस मिट्टी चों दुख उगदा है, ऐ मिट्टी दुखां दी भरी है और इस मिट्टी चों दुख उगदे ने। की उगदे ने? दुख उगदे ने। और ओही मिट्टी ना तुसी प्यार कर दे। मैंने कहा आप इसके लिए मैं आपने कभी अंधे दा बाप जिहड़ा वो ते आंदा इनू इंजैक्शन लवा देने आ, तो मैं इनू आनी मैं अपनी धी नू किवें इंजैक्शन, मतलब डेथ मर जाए ना, ख़त्म हो जाए ना, वो बोलती है ना वो सुनती थी, ठीक है। तो मैं डर गया, मैं खुदा इंज दी खुशी इंज दा महल सानू कदी ना दई जिदे च दुख होवे। बाइबल में लिखा है जब तुम खाना खाते हो उस खाने पर प्रेयर करो, वो खाना शुक्रगुजारी से पाक हो जाता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी दुख पैदा करती है, मिट्टी लानत को पैदा करती है। आप लानत खाए जा रहे हो, शुक्रगुजारी का आपके पास टाइम ही नहीं है, तो एक दिन मिट्टी आपको बीमारियां देगी, एक दिन मिट्टी आपको लानते देगी। मिट्टी दा रब ने बनाया ही, पर असी हुण रब नहीं रहे, असी सारे यब ही यब, असी सारे नहीं यब। किते अम्मा दा यब है, किते अब्बे दा यब है, किते धीआं दा यब, किते पुत्रां दा यब। हुण रब नहीं रहे, हुण असी यब ही यब सारे एक दूजे लिए। देखो पंजाबी च यब समझ च आउंदा है ना, उर्दू में इसको खप बोलते, की खप पाई, ठीक है। हुण असी रब नहीं रह गए, हुण असी सिर्फ यब ही यब। पर अज फिर मैं तुहानू एक उम्मीद देना, जिथे आवे मेरा रब उथे लभेगा सब। जिथे आवे आपको मिट्टी से करना है, आपको मिट्टी से, इस जहान में मिट्टी से इतनी मोहब्बत मत करो। धियां पुत्रा ना मापे बड़ा ही प्यार करते हैं, चुम्मन गए। अच्छा कुड़ी नूं इन्ना प्यार करते हैं, कुड़ी नूं किते प्यार हो जाता। पापा रोंदा, तुमने जो कहा मैंने तुम्हें लेके दिया, मामा दी मैं तेन दूध पियाया। सर जी उन्होंने किते प्यार हो गया, हुण कर लो प्यार, करो। पुत्तर नूं इन्ना प्यार पाया, इन्ना प्यार पाया उहदे नाल, उन्होंने होंडा लैके दिता, उन्होंने गड्डी लैके दी, तो फिर आंदा की कीता जे मेरे लिए। वो घोड़िया जा तू आप ही कुछ करन जोगा नहीं, तेरे लिए कीता, तो फिर आना की कीता जे मेरे लिए। अब्बे नूं अज तक टुट्टी साइकिल नहीं लैके दित्ती, अब्बे नूं अज तक एक पेंट गिफ्ट नहीं की, अब्बे कोलों इन्ना कुछ लैके ते आंदा की दिता ही मैनूं। सर जी इन्हां नाल प्यार पाओगे, इन्हां तुहानूं दुख देना ही देना, इन्हां तुहानूं दुख, क्योंकि मिट्टी चों दुख उगदा है, मिट्टी चों दुख उगदा है, और दुख दुख ही देंदा। मिट्टी दा रब इसलिए नहीं उन्हें बनाया कि असीं एक दूजे नूं पूजण लग पईए। जिहदे विचों चले आप मुझे बताएं, दूध वाला क्यों हम रखते हैं? जब दूध मिलता है आप उसका दही बनाते हो, क्या बनाते हो? दही में फिर आप वो डालते हो, उसको क्या बोलते हैं? उर्दू च क्या आखीदा? नहीं ना हुंदी है दी उर्दू, मदानी दी उर्दू कित्थों सीखोगे? सर जी तुसीं उहनूं पाउंदे जे वो दुध जिहड़ा तुसीं दोधी कोलों लिया है। ध्यान से सुनो, साथ वाले से को ध्यान से सुनो, मैं चाहना बदल उच्चारण तेज होवे, आडी भी बस कर छड़िए। ओ वेखो बदल आउंदा पिया, ओ भाई मुझे बता रहे हो आउंदा जे पिया। शायद भाई जाऊं दे यार, मेरा दिल करदा। ध्यान से सुने, जब आप दूध वाले से, साथ वाले को खास बात सुनो सर, जब आप दूध वाले से दूध लेते हो उसको आप फायर देते हो और वो आपके चूल्हे पर उबलता है, और जब आप उबलता है, जब वो दूध उबलता है और उस दूध को आप थोड़ा नीम गर्म होता देखते हो, फिर आप एक वो लेते हो बड़ा सा बाउल, उसमें दूध को डालते हो, उसमें थोड़ा सा दही डालते हो ताकि सारा दूध क्या बन जाए। पहला गवाले को दुध लिया, उन्होंने कीमत दी, उन्होंने फिर उस दुध नूं काढ़िया, फिर उस दुध नूं जमाया तो दही बन गया। उस दही दे विच जदों मधानी सुट के रिड़किया तो उहदे विचों मक्खन निकलिया। उहदे विचों की निकलिया? मक्खन निकलिया। मक्खन नूं भावें सिर ते लाओ, मक्खन नूं भावें रोटियां ते लाओ, मक्खन नूं भावें सब्जी च पाओ, मक्खन नूं भावें चाह नाल खाओ। एक ऐसी सगात निकलती है जिहड़ी तुहाडी जिंदगी का हर मज़ा बन सकती है। ध्यान से सुनो, उस मक्खन को रोटी पे लगाओ,
सब्जी में डालो, चाय में डालो, वैसे खा लो, उसको सर पे लगा लो। वो मक्खन जो दूध आपने लिया है गवाले से, ध्यान से सुनो, जो दूध आपने लिया है उसको गर्म किया है, फिर उसको जमाया है, फिर उसमें डाला है, फिर आपने मक्खन निकाला है और वो आपकी बहुत सारी खुशियों का बाइस बन गया है। सर पास्टर इसलिए नहीं है कि आप उसको कीमत देकर आओ, आप चंदा देकर आओ, वो उसका वर्ड है। जब आप पास्टर से कलाम सुनो, घर में जाकर उसको फायर दो, रुल्क उसकी आग दो, वो कलाम अपने अंदर जमाओ, उसके बाद उसको प्रैक्टिकल करो और उसमें से जो मक्खन निकलेगा उस कलाम में से, वो आपकी जिंदगी का टेस्ट बन जाएगा, वो आपकी जिंदगी का मजा बन जाएगा, वो आपकी जिंदगी को रिलैक्स करेगा, वो सुकून दे देगा और आप मुतमिन हो जाओगे कि मुझे मजा आ गया है, मैं अनाइंट हो गया हूं आज के पैगाम से। उसके बाद जीसस क्राइस्ट को देखो, अगर तुसी मिट्टी नहीं पूजना है, खुदा थक गया इंसान के पास नबियों को, पैगंबरों को भेज भेज कर थक गया, 1 मिनट बाकी है, थक गया खुदा भेज भेज कर। लास्ट में उसने मरियम की कोख में मिट्टी में फिर मिट्टी का पैदा किया, मिट्टी में फिर मिट्टी को पैदा किया और वह मिट्टी जमीन पर चलती गई। उसने दुनिया में किसी से प्यार नहीं किया, ना मापियाना, ना रिश्तियाना, ना नातियाना, ना दौलत, ना किसे ना मिट्टी ना प्यार नहीं किया, उन्हें सोने रब ना प्यार किया। किदे नाल? सोने रब ना प्यार किया। ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ? ਪ੍ਰੇਅਰ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਯਿਸੂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ? ਜਲਾਲ। ਯਿਸੂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ? ਮਸਾ। ਯਿਸੂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ? ਫਾਇਰ, ਰੋਜ਼ਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਰੱਬ ਬਣ ਗਿਆ और एक दिन गॉड बन गया। हालेलुया। खड़े हो जाओ कलीसिया, खड़े हो जाओ। हालेलुया। तालियां बजाओ यीशु मसीह के लिए। आपका गॉड ग्रेट है। हालेलुया। कोई बात नहीं, कोई बात। आपका गॉड ग्रेट है, वो आपको ब्लेस कर सकता है, आपको अनॉइंट कर सकता है। कलीसिया अपने हाथों को उठाओ और प्रेयर करना शुरू करो, उसको थैंक्स बोलो। बोलो मेरा खुदा जिंदा है, नूर को खाऊंगा, मैं आज के बाद जलाल खाऊंगा। बोलो बोलो, प्रेयर करो। होली गोस्ट फायर 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 करो, फायर करो। होली गोस्ट फायर करो। मैं आज के बाद मसा खाऊंगा, मैं आज के बाद नूर खाऊंगा। बोलो मैं आज के बाद मसा खाऊंगा, मैं आज के बाद नूर को खाऊंगा, मैं आज के बाद जलाल खाऊंगा, मैं आज के बाद अनॉइंटिंग खाऊंगा। बोलो वर्ड बोलो, इस बारिश की ब्लेसिंग आपको मिलेगी, आपको मिलेगी। हालेलुया हालेलुया। मैंने कहा जो आप लेने आए थे आज आप लेकर के जाओगे। होली गोस्ट फायर फायर फायर। पकड़ा गया है, वो जहां कहीं है, वो लौट आया है, वो लौट आया है। मेरी जिंदगी की नेमतें वापस आ रही हैं, मेरी लाइफ की ब्लेसिंग वापस आ रही है। बोलो आई रिसीव। मुझको जलाल दे, मुझको जलाल दे, मुझको जलाल दे, मुझको जलाल दे। अपनी मुठियां बंद करो। आसमानी बाप यीशु नाम से तेरे लोग बरकत पाए, तेरी भेड़ें बरकत पाए, खुदावंद तेरी सलामती इन पर आए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऐ हमारे बाप अब हमारे खुदा और यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्स की रफ़ाक़त, शराकत, हाज़िर जमात दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ, कौम बनी इस्राइल के साथ आज से हमेशा तक होता रहे। जलाल बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम में आमीन।